गुड मॉर्निंग लीडर्स। आप सभी को नमस्कार सर। सभी को वेलकम करना चाहता हूँ इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में, जो चक्रवर्ती सर का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और साथ में अभी चक्रवर्ती सर तो 15-20 मिनट बाद जुड़ेंगे, तब तक मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैं खुद का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं अंजन बुरागो है, आपका मार्केटिंग मैनेजर नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट के सारे 7 स्टेट्स में बिजनेस डेवलपमेंट का काम देखता हूँ और गुवाहाटी ब्रांच ऑफिस में बेस्ड हूँ। तो आज चक्रवर्ती सर फिर आएंगे हमारे साथ। आने के बाद फिर वो आज एक नया टॉपिक के ऊपर एंटी एजिंग के ऊपर बताएंगे वो। क्योंकि लास्ट जो मेरे साथ चक्रवर्ती सर का एक दिन पहले जो प्रोग्राम था, उसमें भी उसने बताया था कि कुछ एजाइल फ्रेजाइल के बारे में हम लोग को सभी को बताया था कि हमारे शरीर जो है वो एजाइल ये में रहना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, फ्रेजाइल हो रहा है। क्योंकि अभी सोच लीजिए, एग्जाम्पल देने से अगर हम लोग डायबिटीज है, मतलब क्या है, हमारा जो पैंक्रियास है वो पैंक्रियास मतलब फ्रेजाइल हो चुका है। तो हमारे वेलनेस प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, वो वेलनेस प्रोडक्ट्स अगर हम लोग लेंगे तो वो फ्रेजाइल को हम लोग कन्वर्ट करके एजाइल बना सकते हैं। मतलब उसी तरीके के आपको कुछ एग्जांपल्स देके चक्रवर्ती सर आपको समझाएंगे अच्छी तरह। तो तब तक, जब तक वो नहीं आते, तब मैं दूसरा बात बोलते रहता हूँ। अभी भी पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर रहा है, तो आप लोग कोशिश कीजिए इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट को ज्वाइन कराने के लिए। और साथ में मैं अभी बताने के लिए जा रहा हूँ रिगार्डिंग हमारा जो पर्सनल पार्सेस का, जो मैं हमेशा ये 6 PM OBM में भी बताता हूँ कि हम लोग को खुद को पर्सनल पार्सेस करना है। उससे बेनिफिट क्या क्या होता है? बेनिफिट हम लोग को मालूम है कि हाँ, पर्सनल परचेस करने से हम लोग को वो 10%, 15%, 20% का वो बेनिफिट होता है। वो तो हम लोग को मालूम है। लेकिन ज्यादा क्या होगा, आप जब आपके डाउन लाइन में सोच लीजिए, आप ऑलमोस्ट बन चुके हैं, आप 6 डायमंड या 5 डायमंड पोजीशन में। आपको 5 डायमंड के लिए आपके नीचे डाउन लाइन ऑलमोस्ट 200, आपका 1 डायमंड होगा आपके नीचे। तो अगर वो 201 डायमंड अगर वो लोग भी 1000 रुपया करके परचेस करेंगे, और साथ में क्या होता है, अगर कंपनी का खुद का प्रोडक्ट अगर यूज करते हैं, कल जो विप्लव विश्व सर ने भी वही चीज बताया कि अगर खुद ही परचेस करते, खुद अगर वो यूज करेंगे, यूज करने से उसका जो भी मतलब बेनिफिट्स है वो सब तभी पता चलेगा। क्योंकि हम लोग अभी देखिए, अगर किसी को बोल रहे हैं कि डायबिटीज से ये ठीक हुआ है, या ये हमारे जो मेडिसिन है वो, मतलब मेडिसिन तो गलत वर्ड है, सप्लीमेंट्स, हमारे जो सप्लीमेंट्स है वो सप्लीमेंट लेने से ये बीमारी ठीक होता है, ये बीमारी ठीक होता है, हम लोग तो ये बोलते हैं सबको। लेकिन कल विप्लव सर ने जो बताया कि हम अगर खुद का टेस्टिमोनियल्स अगर किसी को दे सके, तो क्योंकि हमारे सभी के पास पूरा 100% हेल्दी आदमी तो अभी ऑलमोस्ट 1-2% ही है। सभी के पास कुछ कुछ प्रॉब्लम होता ही है। मतलब किसी का अगर कुछ बड़ा बीमारी ना हो, लेकिन कुछ डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, किसी का मतलब थोड़ा सोच लीजिए भूख नहीं लगने का, लीवर का प्रॉब्लम होगा, ऐसा करके सभी लोगों का है। क्योंकि आजकल खाने का ढंग जो चेंज हो गया है, आपका खाना का तरीका चेंज हो गया है, इसलिए सब लोगों का ऑलमोस्ट 100%, 100 में से 1-2% को ही पूरा वो फुल्ली 100% हेल्दी हम लोग बता सकते हैं। लेकिन 98% हम लोग हेल्दी नहीं है। सभी का किसी का कुछ तो कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो अगर हमारे से आप सप्लीमेंट्स लेके अगर वो खा के आपको ठीक हुआ है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट लेने से आपको अगर कंपनी जैसे आप गाइड कर रहे हैं, जैसे हम लोग एडवाइस कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर हमारे प्रोडक्ट्स को लेंगे, तो आपको मतलब आप उससे क्योर होंगे ही होंगे। तो जब आप क्योर होंगे, तो आप वो टेस्टिमोनियल्स आप लोगों को बोलिए कि मेरे मैं खुद ये प्रॉब्लम में फंसा हुआ था, मैं ये लिया, 3 महीना लिया, लेने के बाद मेरा ये हट गया, ये बीमारी मेरा नहीं है अभी। ऐसा करके वो टेस्टिमोनियल्स को, मतलब सेल्फ टेस्टिमोनियल्स देने के लिए कोशिश कीजिए। साथ में अगर ये नहीं कि आपका खुद का ही देना है, अगर आपका खुद का नहीं है तो आपका फैमिली में अगर कोई है तो फैमिली का दीजिए। मतलब आपका खुद का रिलेशन का अगर आप किसी का टेस्टिमोनियल दे सकेंगे, तो क्या होता है, जिन्हें आप मतलब ये प्रोस्पेक्ट, जो भी प्रोस्पेक्ट को आप ये बता रहे हैं, उनको वो इजीली आपको बिलीव करेंगे, इजीली आपको ट्रस्ट करेंगे। क्योंकि वो आपको पसंद है, इसीलिए आपके आपके बारे में, या आपका कुछ प्रॉब्लम है तो आपके बारे में वो जानते हैं, या आपका फैमिली में किसी का प्रॉब्लम है तो उसके बारे में भी वो सुना होगा कभी। तो इसीलिए जब आप बताएंगे तो मतलब हो सके तो कोशिश कीजिए आपका खुद का टेस्टिमोनियल्स देने के लिए। और साथ में
हमारे जो ग्लिटर्स प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग रेगुलर बताते हैं कि हमारे देखिए अभी हमारे जो सेवन जो हमारे 3-4 तरीके के सोप्स है, जिसमें आपका सेफ्रॉन सोप, स्ट्रेस रिलीफर, फिर एलोवेरा, फिर हमारे जो एंटीऑक्सीडेंट, टोटल एंटीऑक्सीडेंट सोप। आप जो सॉप है वो मतलब मेनली लेडीज लोग, अगर किसी का मतलब ज्यादा पिंपल्स ये सब है तो आप ऑयली स्किन है तो आप टोटल एंटीऑक्सीडेंट सॉप को लीजिए। तो जो एंटी ऑक्सीडेंट सॉप लेंगे तो क्या होगा, वो सोप से आपका ये पिंपल्स ये आप 1 महीना कंटिन्यू यूज कीजिए, आपको खुद ही रिजल्ट मिलेगा, वो पिंपल्स ऑलमोस्ट हट जाता है। तो ऐसा करके अभी आंवला तेल में बारे में भी मैं एक बार शायद बहुत पहले बताया था कि यहाँ एक लीडर ने ये किया था कि उनका बीवी का मतलब डैंड्रफ हो गया, एक स्किन का डिजीज हो गया था ये। वो ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट 2-3 साल से बाहर में भी वो गुवाहाटी का है लेकिन वो दिल्ली मुंबई में भी ट्रीटमेंट किया है। कोई स्किन डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन देता है लेकिन वो लेने के बाद भी वो उसका ठीक नहीं हुआ है। तो वो हमारे सिर्फ आपका हेयर फर्टिलाइजिंग ऑयल और आंवला ऑयल, ये दोनों चीज लगाने के बाद 2-3 दिन के बाद ही वो उसका जो स्किन का जो रफनेस था वो स्मूथ हो गया है आपका। तो मतलब विद इन 2-3 डेज। अब मैं भी जिस दिन उसने मुझे बोला फोन करके कि सर मैंने ऐसे किया तो ठीक हो गया, तो मैं भी विश्वास नहीं कर रहा था, तो उसने फोटो खींच के दिखाया तब मैं विश्वास किया हूँ। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कुछ हमारे जो प्रोडक्ट्स है आपका ग्लिटर्स में भी कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत फ्रूटफुल है, वो भी आप मतलब किसी को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे ऑरल केयर आपका जो रंजित सर ने भी बताया था कि एक बार जल गया था उसको लगा दिया ठीक हो। अगर आपका कुछ टूथ पेन है, आप तो ऐसे तो हमारे कोई भी टूथ प्रॉब्लम के लिए आप लगा सकते हैं, पायरिया ये सब में आप तो टूथपेस्ट वो यूज कर सकते हैं, वो तो नॉर्मल हम लोग जानते हैं ऑयल का उसके काम के लिए है। और एक चीज है कि अगर आपका सोच लीजिए टूथ पेन हो रहा है, टूथ पेन होने से हम लोग क्या करते हैं, रेगुलर हम लोग को पेन किलर ही लेना पड़ता है उसके लिए, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हमारा जो ऑरल केयर है वो ऑरल केयर को जब आपका टूथ पेन कर रहा है वो ऑरल केयर को लगा, अगर आप वो टूथ में लगा देंगे उससे भी बहुत सारे आपको रिलीफ होगा, वो पेन आपका बहुत कम हो जाता है। ये मतलब हमारे ऑफिस के ही हमारे यहाँ गुवाहाटी ब्रांच ऑफिस में हमारे एक मैम है आपका रिसेप्शनिस्ट, वो मैम ने खुद यूज किया है, खुद वो मतलब टेस्टिमोनियल दिया है कि उसका था कोई लीडर ने बताया इसलिए वो भी मतलब पहले विश्वास नहीं था, वो भी संदेह करके ही, लेकिन वो बोला है तो अभी पेन किलर की जगह कुछ लेना है इसीलिए ठीक है मैं एक बार यूज करके देखता हूँ सोच के उसने यूज किया। जब मतलब उनको अच्छा लगा तब रेगुलर यूज करने लगा। तो इसीलिए ऐसा तो करके हमारे आपका ग्लिटर्स प्रोडक्ट्स में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे कि एंटी डेंड्रफ शैम्पू भी है, एलोवेरा शैम्पू, वो सब प्रोडक्ट्स में आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए। और उससे अभी बेनिफिट क्या होगा कि अभी सोच लीजिए हमारे जो शैम्पू है, शैम्पू को आपने मतलब हमारे कंपनी से खरीदते हैं, या फेस वॉश जो है हमारे हमारे कंपनी से खरीदे, वो फेस वॉश का जो डीपी प्राइस है आप बाहर से भी जो डीपी प्राइस में खरीदेंगे ऑलमोस्ट सेम है, मतलब प्राइस जो है ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि कुछ कुछ ब्रांड का तो हम हमसे ज़्यादा ही है बाहर में। तो अगर आप हमारे कंपनी से खरीदेंगे, खरीदने से क्या होगा, अगर आप 1 डायमंड है तो 10% एक्स्ट्रा आपको एक डिस्काउंट मिल गया। लेकिन वो डिस्काउंट को आपको मिलेंगे कैसे, आपको वो तो क्लेम करना है, उसके लिए क्या करना है, आपको रीपर्चेस करना है। तो अभी मैं जब लीडर्स को ये रीपर्चेस के बारे में, पर्सनल परचेस बोनस के बारे में जब बताता हूँ, बहुत सारे लीडर्स कभी क्वेश्चन करते हैं कि सर करने से क्या होगा, अगर 1,000 रुपये का अगर परचेस करेंगे, 1,000 रुपया मतलब कितना, आपका ज्यादा से ज्यादा सोच लीजिए, मैं 10 PV ही पकड़ रहा हूँ, 10 PV मतलब 450 BV। तो 450 का अगर 10% मिलता है मतलब कितना होगा, 450 का 10% मतलब 45 रुपीज। सर सिर्फ 45 रुपीज का पे आउट मिलेंगे मुझे रीपर्चेज में, पर्सनल परचेज बोनस में। तो अगर उसको मतलब जिसने खरीदा 1 डायमंड वाला, उसको 45 रुपया पे आउट मिल गया। फिर उसके ऊपर जो उसका अपलाइन में जो 2 डायमंड है उनको मिलेंगे कितना, 10 और 15 के बीच में जो डिफरेंस 5%, मतलब उनको मिलेंगे अराउंड 22.5 रुपीज, ऐसा करके मिलेंगे। तो वो लोग बोला कि सर मैं तो अभी 3 डायमंड में हूँ, 3 डायमंड तो मेरा डिफरेंस कितना 22 रुपीज मिलेंगे, 22 रुपीज के लिए क्या पैसा दो। लेकिन आप सोच लीजिए अगर आप 5 डायमंड है तो आपके नीचे 200 लोग हैं, अगर 200 लोग अगर 1,000 करके खरीदेंगे, हर लोगों से अगर आपको 20-22 रुपया करके मिलेंगे तो 200 लोगों में आपको कितना मिल गया, 7,500 का आपका इनकम हो गया एक वीक में। वो चीज आप समझाइए, आप आपके डाउनलाइन को वही चीज बताइए कि
एक से तो नहीं होगा। आप लोग तो यहाँ हमारे डायरेक्ट सेलिंग में तो हम लोग सब टीम वर्क का काम होता है। तो जब वो आपके डाउनलाइन वो परचेस करेंगे, वो परचेस करने से क्या होगा, सभी आपके उसका जो अपलाइन है उसको भी प्रॉफिट हुआ, उसका भी अपलाइन अगर आप है तो आपको भी मिलेंगे, सभी को आपको वो डिफरेंस परसेंटेज मिलता है। तो डिफरेंस परसेंटेज 5% अगर पकड़ते हैं तो 222 रुपीज होने से भी आपका 200 लोगों का ऑलमोस्ट 44,000 आपको एज ए पे आउट आपको सिर्फ पर्सनल परचेज में मिलेंगे। तो आप लोग वो चीज को कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आपके टीम मेंबर्स को बताइए कि उन लोग को ऐसे बताइए कि आप लोग को जैसे भी हो बाहर से खरीदना नहीं है, आपको खुद से ही खरीदना है। क्योंकि बाहर दूसरा कुछ आपका डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जितना भी है हमारे यहाँ, वहाँ तो आपका रीपर्चेस कंपलसरी है, रीपर्चेस करके खरीदना पड़ता है। और शायद एक बार चक्रवर्ती सर ने भी बताया था, हमारा इंडिया में भी अभी भी कुछ ऐसा एक दो कंपनी है जहाँ आपका क्या होता है, ये कंपलसरी है, जो आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो ठीक करना ही है अगर आपको पे आउट मिलना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको कंपनी आपको बता देगा कि हमारे ये प्रोडक्ट आपको खरीदना ही पड़ेगा, ये यूज करना ही पड़ेगा। अगर वहाँ आपको कंपलसरी देके अगर कर रहे हैं तब भी वहाँ कुछ लीडर्स ऐसा करके काम कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ आपको प्रेशर नहीं है। लेकिन आपको खुद को वो समझना है कि हाँ, मेरा खुद का प्रोडक्ट अगर मैं यूज करूंगा तभी मैं किसी को बोल पाऊंगा। क्योंकि अगर आप खुद ही प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ प्रोडक्ट के बारे में मालूम ही नहीं है, तो आप दूसरा जब आपको क्वेश्चन, क्योंकि कोई भी अगर आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आप वो आपको क्वेश्चन आंसर आपको ये करेंगे, क्वेरी बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछेंगे। तो पूछने से अगर आप खुद यूज नहीं कर रहे तो आप कुछ बता नहीं पाएंगे उसको। अगर सोच लीजिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपका पील ऑफ का, हमारे अगर जो पपाया पील ऑफ है वो अगर आप खुद घर में यूज किया है तो आप किसी को इजीली बता पाएंगे। अगर आप यूज नहीं कर रहे तो दूसरा को जब आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं तो अप्रोच उसने पूछा हाँ पील ऑफ ये कितना लेना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा, आप ठीक है आपको तो मालूम नहीं है, अभी आपने बोल दिया हाँ थोड़ा लेना पड़ेगा। तो उसने पूछा ठीक है, तो थोड़ा ले लिया मैंने, लगाने के बाद कितना देर तक रुकना है मुझे। तो अब आप फिर से फंस गया, क्योंकि आपने आपका तो प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है, आप सिर्फ जो हम लोग से थियोरिटिकली जो हम लोग से सुन रहे हैं वही बताएंगे। लेकिन वो अगर पहले कोई पील ऑफ यूज कर चुका है दूसरा कंपनी का तो वो तो कंपेयर करके पूछते रहेंगे आपको, तब आप अगर खुद यूज नहीं कर रहे तो आप फंस जाएंगे उसमें। तो इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए, जो भी आप सामान किसी को ये कर रहे, हाँ हाँ, ये नहीं कि आपको हमारे पास 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है, आपको 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स सभी यूज करना है। लेकिन नॉर्मल जो प्रोडक्ट्स है जो हम लोग रेगुलर बेसिस में, आप अब हमारे वेलनेस प्रोडक्ट के बारे में मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि वो तो आपका कुछ बीमारी होने से आप खाएंगे। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी वही बोलेंगे, फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी आप अगर एग्रीकल्चर करते हैं तब यूज करेंगे, उसके बारे में आप इतना मतलब आप प्रैक्टिकली यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे साइन प्रोडक्ट या हो ग्लिटर्स प्रोडक्ट, वहां पर जो प्रोडक्ट है वो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी लोग तो घर में यूज करते हैं वो सब चीज। इसलिए वो सब चीज में आप जब रेगुलर बेसिस में यूज करेंगे तो क्या होगा, उसका जो नॉलेज होगा, नॉलेज से आप इजीली किसी को मतलब कन्विंस कर पाएंगे अगर आप खुद वो प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग कोशिश कीजिए, और साथ में जो मैंने बताया कि आपके डाउनलाइन में सभी लोगों को बताइए कि ये परचेस करने के लिए, क्योंकि बेनिफिट तो आपका ही होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग में दो आपका ये है, दो इनकम होता है जिसके थ्रू डायरेक्ट सेलिंग इनकम में ज्यादा मतलब इनकम करते हैं, और ज्यादा मतलब ये दोनों इनकम सबसे इम्पोर्टेंट है। सभी डायरेक्ट सेलिंग में ये दोनों इनकम होता ही है। एक है आपका जो कॉम्पेंसेशन इनकम, दूसरा जो है आपका ये मतलब पर्सनल परचेस बोनस। ये दोनों इनकम सब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आपको मिलेगा ही, क्योंकि ये दोनों से ही आपका टीम का जो डेवलप होता है वो टीम में डेवलपमेंट होता है। क्योंकि कॉम्पेंसेशन बोनस अगर आपको पाना है तो आपका टीम डेवलप होना पड़ेगा, आपका का अगर बिजनेस होगा तभी आपको मिलेंगे। पर्सनल परचेस बोनस में भी वही है, अगर आपका टीम ने परचेस ज्यादा किया है, आपका टीम को अगर आपने मना लिया कि वो लोग परचेस करे, रिपर्चेस करे, तो क्या होगा, आपका पर्सनल परचेस बोनस का इनकम भी बढ़ेगा। बाकी जो और साथ में जो इनकम हमारे भी साथ में जो 5 ज्यादा दूसरा इनकम से, वो आपका एडिशनल इनकम है। उसमें जैसे ऑनररी बोनस ये सब एक्स्ट्रा और इनकम है। लेकिन सभी कंपनी में अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो ये दोनों आपका रहेगा ही, ये दोनों साथ में। और फास्टैग बोनस का भी रहता है, क्योंकि वो डायरेक्ट इंट्रोड्यूस का होता है, वो भी रहता है। ये तीन तीन मेनली फास्टैग बोनस, कॉम्पेंसेशन बोनस और आपका ये पर्सनल परचेज, ये तीनों आपको सभी प्लान में मिलेंगे। तो इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए ताकि आपके डाउनलाइन को मतलब आप लोग कन्विंस कर सके
कॉन्विंस मतलब हो सके तो आप लोग एक मैंडेटरी जैसा बना दीजिए, उनको बताइए कि आप लोग खरीदिए, जैसे भी करके खरीदना है आपको, ऐसे बताइए। लेकिन हम लोग कंपनी के तरफ से आपको बाय फोर्स नहीं करूंगा, हम लोग मैंडेटरी नहीं बोल रहे हैं, हम लोग 5 डायमंड से ही बोल रहे हैं कि 5 PB का खरीदना है। लेकिन आप तो 4 डायमंड तक उन लोग को बताइए, ताकि वो लोग कुछ खरीद के कुछ समझ सके हमारे प्रोडक्ट के बारे में। और साथ में और एक चीज जो हमारे एपी होम के बारे में हमें रेगुलर बताता हूँ, एपी होम के बारे में भी, कि आप लोग कस्टमर लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना हो सके जितना आप शेयर करेंगे। क्योंकि कल देखिए हमारे विप्लव सर ने जो बताया, उसने टारगेट लिया था हमारे उस टाइम पे तो 11 पोजीशन था, 11 पोजीशन का टारगेट लिया था उसने 11 साल में। तो 11 साल में उसका टारगेट था कि 11 साल में मैं जैसे भी करके 5 करोड़ रुपया कमाऊंगा, उसका टारगेट था। लेकिन वो 16 में ज्वाइन किया था, वो फुल प्लेस में काम करना शुरू किया 17 से, और 17 से अभी 3 साल में वो डायमंड डायरेक्टर बन गया। मतलब वो ऑलमोस्ट आपका 9th पोजीशन में पहुंच गया। तो उसका तो टारगेट था साल में 1 पोजीशन, लेकिन उसने देखिए 3 साल में ही आपका ऑलमोस्ट ट्रिपल पोजीशन में पहुंच गया। तो इसीलिए आप भी अगर ऐसे ये करेंगे, सेट करेंगे, क्योंकि ठीक है आपको टाइम चाहिए, लेकिन आपका ज्यादा से ज्यादा, मैं जैसे आपको मैं जब प्लान बताता हूँ तभी मैं बताता हूँ, आपका फर्स्ट टारगेट अभी आपको फुल प्लेस में, अगर आप 1 डायमंड है 2 डायमंड है, तो आपका फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए 5 डायमंड। 5 डायमंड को आप ऐसे सेट कीजिए कि जैसे भी हो, मुझे दिन रात काम करके मुझे 5 डायमंड अचीव करना है। क्योंकि एक बार आप 5 डायमंड अचीव कर लेते हैं, तो क्या होता है, आप वो पार्टनरशिप बोनस के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं। क्वालिफाई तो करेंगे, साथ में ये नहीं कि आप पार्टनरशिप बोनस क्वालिफाई कर लिया और आप काम करना छोड़ दिया। उसके बाद आपको और काम करना है कि आपके दोनों साइड में आपको जैसे भी करके आपको 5 डायमंड मतलब क्रिएट करना है। वो करने से क्या होगा, आपका डीलों में जब आपका 5 डायमंड क्लियर होगा, तो उनका कॉम्पेंसेशन बोनस से आपको फायदा है। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट रखिए, जैसे भी करके मुझे 1 साल मैक्सिमम मैक्सिमम सोच लीजिए, 1 साल के अंदर मुझे गोल्ड डायरेक्टर बनना है। क्योंकि जब आप गोल्ड डायरेक्टर बनेंगे, तो आपका ऑनररी बोनस के लिए आप क्वालिफाई कर लेंगे। तो वो है आपके जब आप गोल्ड डायरेक्टर बनते हैं, मतलब 1 साल के अंदर अगर अगर आप गोल्ड डायरेक्टर बन जाते हैं, तो क्या हुआ, आप 1 साल काम करके इतना मेहनत करके आपने 1 साल में आपके फैमिली को सिक्योर कर दिया। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट रहना चाहिए क्राउन एम्बेसडर या 1 डायमंड क्राउन एम्बेसडर, वो आप टारगेट रखिए। लेकिन आपका पहला टारगेट है 5 डायमंड, सेकेंड है आपका गोल्ड डायरेक्टर। ये दोनों पोजीशन के लिए आप दिन रात मेहनत कर कीजिए। आप अगर पार्ट टाइम कर रहे हैं, तो पार्ट टाइम में भी कीजिए, लेकिन पार्ट टाइम जो भी सोच लीजिए, पार्ट टाइम मतलब क्या है, दिन में आप 2 घंटा या 3 घंटा टाइम दे रहे हैं। लेकिन 2-3 घंटा जो भी आप टाइम दे रहे हैं, वो आपका पूरा 10% आप पूरा इन्वॉल्व होके देना होगा। ऐसा करने से भी आपका इन्वॉल्व डेवलपमेंट होगा या आपका सक्सेस होगा। और साथ में, मैं तो, अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, साथ में, या अच्छा एक नौकरी कर रहे हैं, तो साथ में पार्ट टाइम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ लीडर होता है कि 2-3 कंपनी में करते हैं, वो सब मत कीजिए, आप एक ही कंपनी में कीजिए। हो सके हमारे कंपनी में कीजिए, अगर हमारे कंपनी से आपको ज़्यादा ये नहीं है, तो दूसरा कंपनी में कर रहे हैं तो दूसरा कंपनी में कीजिए। लेकिन जो भी कंपनी में करना है, आपको एक ही कंपनी में टाइम देना है, उसमें ज़्यादा, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। अगर 2-3 जगह में आप काम करेंगे, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आप हमारे जो भी लीडर्स अभी यहाँ मीटिंग्स में आते हैं, आप सभी, उन सभी को आप देखा है। कुछ लोगों ने, राहुल लाल सर आपका, यहाँ पर एक बार एलपी शर्मा सर जो आए हैं, एलपी शर्मा सर ने भी बताया कि उसने नौकरी छोड़ के आके यहाँ ये किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे लीडर्स जो है नौकरी छोड़ के आके डायरेक्ट यहाँ बिजनेस किया है। फिर वो लोग पूरा 100%, लेकिन यहाँ इन्वॉल्व हो गया है, इसीलिए वो लोग आज इतना सक्सेस इसीलिए है वो लोग। क्योंकि वो लोग फुल टाइम दे रहे हैं। ठीक है, फुल टाइम आप नहीं दे पा रहे, हाफ पार्ट टाइम ही दीजिए। लेकिन हो सके तो, अगर आप चाहते हैं, तो आप फुल टाइम दीजिए। फुल टाइम देने से क्या होगा, तब क्या होता है, वो बिजनेस के ऊपर सीरियसनेस आता है। क्योंकि हमारे यहाँ जगदीप चौहान सर जब आया था, उसने एक चीज बताया था कि हम लोग जब ज्वाइन करते हैं, तो 6,00,000 में ज्वाइन करते हैं। तो लीडर्स को ऐसा फील कराइए कि वो लोग 6 लाख रुपया देके कमा, मतलब 6 लाख इन्वेस्ट करके ज्वाइन किए हैं। हमारे यहाँ ये डायरेक्टली में यही एक प्रॉब्लम है, जब बहुत ज्यादा लोग मतलब आपका सक्सेस नहीं होने का कारण है, क्योंकि यहाँ मिनिमल फीस में ज्वाइनिंग होता है। 6,000 रुपया, आजकल आजकल के दिन में 6,000 रुपया इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। आप कहीं से भी अरेंज करके आप दे सकते हैं 6,000 रुपया।
लेकिन कोई कोई कंपनी में सब मैक्सिमम डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में उतना वैल्यू का ही आसपास का ही होता है आपका, उससे थोड़ा कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है, ऐसे करके, लेकिन 6,000 के आसपास ही होता है। तो कोई भी दूसरा अगर बिजनेस आप करते हैं, अगर कोई ट्रेड बिजनेस करते हैं, आप 6,000 में इन्वेस्ट करके कोई भी बिजनेस नहीं कर पाते हैं। तो अगर कोई भी आप ट्रेड बिजनेस करने के लिए शुरू कर, सोच लीजिए एक छोटा सा पान दुकान भी अगर आप देने चाहेंगे, तो उसमें भी आपको मिनिमम 10-15 हज़ार या 20,000 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप पान दुकान दे पाएंगे। तो कोई भी अगर बिजनेस करना है, वहाँ क्या है, आपका बड़ा अमाउंट का इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो क्या होता है, जब आप बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ आप फुल्ली लग जाते हैं, वहाँ पर पूरा फुल टाइम देते हैं, आप वो बिजनेस को सीरियसली लेते हैं, क्योंकि मैंने इतना पैसा वहाँ इन्वेस्ट किया हूँ, तो मुझे पैसा तो आना पड़ेगा, नहीं तो मेरा पैसा फंस जाएगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, सभी जब ज्वाइन करते हैं तो छोटा अमाउंट से करते हैं ना, उनको ये होता है 6,000 रुपया दे के मैं ज्वाइन किया हूँ, कुछ दिन कोशिश करते हैं, कोशिश जब नहीं होता है, सोच लो मेरा 6,000 ही दिया था, जाने दो, हो गया, छोड़ दिया, वो कंपनी छोड़ के चला गया। ऐसा होता है, क्योंकि वो सीरियसनेस नहीं होता है, वो इतना सीरियसली नहीं लेते कंपनी, ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को। वही चीज आप लोग को, मतलब कोई भी नया प्रोस्पेक्ट या डिस्ट्रीब्यूटर जिन्हें आप ज्वाइन कराना चाहते हैं, उनको ये मतलब इम्पोर्टेंस समझा दीजिए, उनको वो डायरेक्ट सेलिंग का इम्पोर्टेंस समझा दीजिए। कल विप्लव सर ने जो चीज आपको बताया, ये आप इजीली किसी कोई भी नया प्रोस्पेक्ट को जब बताएंगे, तो ये इजीली किसी को भी ये मैनिपुलेट कर सकते, मतलब मैनिपुलेट नहीं, मतलब उनको कन्विंस करा सकते हैं आप कि जो कल विप्लव सर ने जो बताया, मैं भी कल फर्स्ट टाइम उनसे सुना हो ये, लेकिन उसने जो कैलकुलेशन किया है वो सही है। क्योंकि अगर 30 इयर्स गवर्नमेंट नौकरी करके उसको 2 लाख 2 करोड़ का इनकम होगा, अगर 5 साल में हमारे यहाँ आपका 5 करोड़ मिलता है, समी बेग मतलब हमारे मनोज सर, मौसम सर ने जो बोला, 5-6 साल के अंदर, 5 साल के अंदर 5 करोड़ कमाया है। अगर वो गवर्नमेंट नौकरी करता है तो 30 साल में वो 2 करोड़ कमाएंगे। अगर ठीक है, अगर मैं एक साल में अगर एक ही पोजीशन लेता हूँ, तो 12 साल में मैं 5 करोड़ कमाऊंगा, तब भी तो बुरा नहीं है, क्योंकि 30 साल में 5 करोड़, 2 करोड़ कमाना और 12 साल में मैं 5 करोड़ कमाना तभी अच्छा है। तो वो चीज आप अगर कोई भी प्रोस्पेक्ट को वो चीज समझाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो लोग आपके पास कन्विंस होंगे, आपके साथ जोड़ने के लिए ये करेंगे, वो लोग इजीली आपके पास जोड़ जाएंगे। तो वो सब चीज आप लोग समझाइए। और साथ में हमारे जो मैं अभी जो एपी होम के बारे में बता रहा था, एपी होम में अभी देखिए कुछ कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि अभी आ रहे हैं, कुछ मुझे कॉल भी मिला था, परसों भी, कि आप लोग कोशिश कर रहे हैं कभी कभी कि कस्टमर लिंक को भेजने के लिए, लिंक आपके वहां से सेंड हो जाता है, लेकिन वो दूसरे जिन्हें आपने भेजा था उसको लिंक कभी नहीं मिलता है। नहीं मिलने से आप लोग इसमें क्या कीजिए कि अगर आपके यहाँ आपने भेज दिया, आपको अगर यूजर इनवाइटेड सक्सेसफुली ऐसे करके दिखा दिया, तो अगर आप वैसे उनको जब फोन करने के बाद पता चला कि उनके उन्होंने बताया कि मुझे लिंक नहीं मिला, तो आप जस्ट उनको बताइए कि आप जस्ट जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, तो फोन नंबर डालने से ओटीपी ऑटोमेटिक आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ आपने ऑलरेडी लिंक को भेज दिया, यहाँ आपका सक्सेसफुल दिखा दिया, इसलिए अगर यहाँ आपका सक्सेसफुल नहीं दिखा है, अगर आपने फिर से नंबर को लीजिए, फिर से नंबर आप सेंड करके देखिए, तो अगर जाता है, अगर नहीं जाते हैं वहाँ, अगर ऑलरेडी दिखा दिया कि यूजर ऑलरेडी इन्वाइटेड, देन फिर से आप उनको बताइए कि प्ले स्टोर से डाउनलोड, क्योंकि यहाँ से कभी कभी क्या होता है, हमारे एपी होम से लिंक चला जाता है, लेकिन कुछ सर्वर प्रॉब्लम, और नहीं तो आपका जो फ्रेंड जिन्हें आपने भेजा है, क्योंकि वहाँ मोबाइल में भी कुछ सेटिंग्स होता है आजकल की, कुछ अनवांटेड मतलब अननोन रिसोर्स से ये कोई भी लिंक या मैसेज रिसीव नहीं करने का ऑप्शन होता है, वो अगर ऑन है तो कभी क्या होता है, मैसेज नहीं जाता है। तो वो सब चीज मतलब ये हमारे तरफ से भी कोई प्रॉब्लम है, मतलब कंपनी के ऐप के तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्या होता है उस मोबाइल में वो सेटिंग्स में क्या हुआ है, इसीलिए नहीं जाते। तो इसीलिए आप लोग उनको बताइए कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वो करने के लिए, मतलब इंस्टॉल करने के लिए, तो उस तरीके से करने से काम आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपका ये एपी होम ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। और साथ में हमारे जो आपका ये होता है गिफ्ट प्रमोशनल ऑफर, जो 1,000, 3,000 और 5,000 का होता है, वो 5,000 जो होता है, उसमें आप लोग क्या कीजिए, वहाँ आप लोग डेली एक प्लानिंग में प्रोसेस में कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स अभी भी हम लोग रेगुलर मीटिंग में, हमारे मीटिंग्स में बताते हैं तब भी, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन होता है कि सर मैंने कल 2 इन्वॉइस किया, मुझे गिफ्ट एक में मिला, एक में नहीं दिया मुझे गिफ्ट, ऐसा करके। कभी किसी मतलब उनको सामान मिल गया, उसने 2 ऑर्डर किया था, सामान मिल गया,
तो ऑर्डर में जब 2 बिल होता है तो एक बिल में ही मिलता है, एक में तो नहीं मिलता है, तो दूसरा बिल में लिख देता है कि ये गिफ्ट गिवन टू द इनवॉइस नंबर इतना करके लिख देते हैं। वो दोनों में से जिस इनवॉइस को मिला है उसी इनवॉइस में ये गिफ्ट मिला है बोल के लिख देते हैं हमारे यहाँ ऑफिस से, ब्रांच से। तो वो लोग वो स्कैन करके भेजते हैं, सर इसमें क्या ये भेजा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे गिफ्ट एक ही मिला है। तो इसीलिए वो चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए कि अगर दिन में आप लोग 2 3 4 ऑर्डर करते हैं तो 2 मैक्सिमम आपका इनवॉइस बिल होगा, उसमें ही आपको गिफ्ट मिलेंगे, बाकी तीनों में नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए आप लोग एक ही काम कर सकते हैं, अगर आपको सोच लीजिए 15,000 का ऑर्डर करना है तो आप 5,000 सोच लीजिए, आज आज थर्सडे है, थर्सडे को एक 5,000 का ऑर्डर दीजिए, आज रात 12 बजे के बाद कल फ्राइडे को एक 5,000 का दीजिए और सैटरडे को 5,000 का दीजिए। तो अब तीनों ऑर्डर आपको साथ में ही मिलेगा, क्योंकि 3 दिन में अगर कोई ऑर्डर जाता है तो तीनों साथ में ही भेजते हैं कोई ऑफिस से, और तीनों में आपको एक एक एक्स्ट्रा, मतलब तीनों में 3 गिफ्ट आपको मिल जाएंगे। वो आप लोग फॉलो कीजिए। वो करने से क्या, अगर आपको गिफ्ट का अगर बेनिफिट मिलना है तो वो कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं नहीं मैं 15,000 करके मुझे एक ही गिफ्ट से मैं ठीक हूँ, मुझे एक गिफ्ट मिलने से ही होगा, मैं कोशिश करूंगा वो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफर के लिए, तो आप कर सकते हैं आप, क्योंकि बहुत सारे लीडर 20,000 22,000 करके भी पैसा करके भी वो हाईएस्ट ऑर्डर का वो मिलते हैं। तो वो लेकिन एक रिस्क हो जाएगा कि आपको मिलेंगे कि नहीं। तो सर चक्रवर्ती सर अभी आगे है लाइन पे। जी सर, मैं लाइन पे आ गया सर, मैं लाइन। वेलकम सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। गुड ऑल माय डियर लीडर्स। सर स्पॉटलाइट करें वीडियो को काइंडली। हाँ हाँ सर। अंजन सर, थैंक यू। ये आपने सही बोला, मैं लाइन पे आ गया। मतलब अभी मेरा बोलने का बारी है ना, तो मैं लाइन पे आ गया। होता ना, एक लाइन में लाइन बोल रहे थे, अंजान सर ट्रेनिंग दे रहे थे, मेरा बारी है तो मैं लाइन पे आ गया, वैसे बोल सकते। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम एंड सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर लीडर्स। DDD, डियर डायनामिक एंड डेयरिंग, राइट। आज क्या बात है, थोड़ा लीडर सर चुपचाप लग रहे हैं मुझे कैमरा में, क्या बात है? दो चीज हो सकता है, या तो मुझे देख के ऐसा सोच रहे हैं अरे यार फिर से आ गया ये सर पकाने के लिए, या तो ये सर आगे सिखाने के लिए। दोनों में से एक चीज हो सकता है। चुपचाप सडनली देख के मुझे थोड़ा लगा ऐसा, कौन सा है वो तो आप ही जानते हैं मेरे से बेटर, है ना। ऐसा भी लग सकता है अरे यार फिर तथागत सर आ गया है पकाने के लिए सुबह सुबह, इसका तो ड्यूटी है हमें पकाना, आगे पका रहे हैं। या तो ऐसे भी हो सकता है, फील कर सकते हैं सर हमें फिर से सिखाने के लिए कुछ आए हैं, राइट। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिखाने के लिए आए, राइट। अच्छा अच्छा, नॉट पकाने के लिए। ओके, थैंक यू। जय ऑडियंस, यस। सो आज का टॉपिक है एंटी एजिंग। वेल, वेरी इंटरेस्टिंग कुछ टॉपिक है आज, एंड कुछ एग्जांपल्स के साथ सेट करें। मैं चाहता था कि सब लोग ज्वाइन हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा चुपचाप बैठा था, क्योंकि मैं चाहता था कि कुछ ऐसे चीज आपको बताने वाला, एक गोल्डन फॉर्मूला एंटी एजिंग को समझने के लिए, जो शायद आप मार्केट में हर जगह यूज करेंगे तो फटाक से कोई भी कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो कन्वर्ट नहीं होगा ना, उसको ऐसा लगेगा मेरे से कुछ छूट गया, मतलब मैं क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ। और मेरा एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है टू माय डियर लीडर्स, अगर पॉसिबल है प्लीज कैमरा को ऑन करके रखिए, अगर पॉसिबल है तो। अगर कोई बाहर रोड पे है, ऑफिस में जहाँ पे आप ऑन नहीं कर सकते, इट्स ओके, बट जिनके द्वारा भी पॉसिबल है प्लीज कैमरा को ऑन करके रखिए। जिनके द्वारा नहीं पॉसिबल है, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। ये कंप्लीटली आपके ऊपर छोड़ दिया, कौन ऑन कर सकते हैं, नहीं ऑन कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, नो रूल्स लाइक दिस, बट जो ऑन कर सकते हैं प्लीज ऑन करके रखिए। दैट्स माय ओनली हम्बल रिक्वेस्ट, इट्स नॉट एन लाइक ए प्रोटोकॉल, इट्स अ रिक्वेस्ट। तो आपके ऊपर है, राइट। सो चलो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। सर नेटवर्क सपोर्ट नहीं करते, इसलिए बिल्कुल मैंने क्या बताया कि इट्स अ रिक्वेस्ट, जो भी कर पा रहा है। हाँ, मेरा नेटवर्क खराब है, नहीं कर सकता, मैं ऑफिस में हूँ सर, मैं रोड में हूँ सर, नो प्रॉब्लम, नो नीड टू डू। जो ऑन कर सकते ऑन करके रखिए, ये चॉइस आपके ऊपर है, बिकॉज वी आर एक्चुअली वी आर वर्किंग टुगेदर, राइट। हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे रूल्स नहीं है। जब कंप्लीटली लॉकडाउन था तब रूल्स लगा सकते थे, क्योंकि सब लोग घर पे थे। अब ऑफिस में हो सकते हैं, आप गाड़ी चला सकते हैं इस टाइम को, सो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, यू जस्ट ऑन इफ यू कैन, राइट, इट्स लाइक दैट। क्योंकि हम भी जिस इंडस्ट्री में, वेलनेस इंडस्ट्री, वेलनेस और इलनेस इंडस्ट्री में फर्क क्या है कि इलनेस इंडस्ट्री में भाई ऑपरेशन करना ही करो, तुम्हें करना ही है या तो मरना है, तो बेचारा जाके ऑपरेशन करता है 2-3 लाख फेंक के। यहाँ पे है, ये ऐसा चीज है जो आपके लिए मैं लाया हूँ या आपके लिए है, अगर आपको सही लगता है तो करो। ये हम वेलनेस इंडस्ट्री है।
सो इसलिए मैं वेलनेस वाला बात बोला। जब हम कोरोना का पैंडेमिक लॉकडाउन टाइम में थे, तो मैं इलनेस वाला बोलता था, तो क्योंकि तब लॉकडाउन था, इट्स लाइक इलनेस, बट नाउ अगेन इट्स ओपन मार्केट, सो इट्स लाइक ए वेलनेस। सो यू गो टू हॉस्पिटल, नहीं आप ये फटाफट पैसा डिपॉजिट कीजिए और भर्ती हो जाइए, या भर्ती कराइए अपने पेशेंट को, रिश्तेदार को, या तो मरने वाला है ना? ये या आप करने वाले हो या तो मरने वाले हो, तो आदमी करते हैं। दैट्स लाइक they are not making, there is no rule like this, they are making the rule and putting the rule on your head। आप बात को समझ रहे हैं? ऐसा कोई रूल नहीं है, बट वो रूल बना के ऐसे माथा में ऐसे डाल रहे हैं। एंड one another thing is that it's okay, no problem, Suraj ji। Another thing is that we have some opportunity and we're presenting it to thousands of people who need it, will catch it। But if we are good, if we are very expert, we can make everybody feel that they
बढ़िया सा पेंट लगाऊंगी, बढ़िया सा डेकोरेशन करूंगी, कारपेट लगाऊंगी, बढ़िया वाला कारपेट जो धूल ज्यादा ना पकड़े, ऐसा वाला पेंट जिसमें तेल इजीली ना लग जाए, राइट। आई विल डू, मेरा बगीचा को भी एकदम सीजन करूंगा मशीन से, सो इट विल लुक लाइक दिस एवरी ईयर, सेम टू सेम। लेकिन ये सब करने से पहले आप पहला स्टेप क्या करोगे? घर धूला है, मिट्टी है, आके पेंट लगा दोगे, राइट? क्या करोगे? घर धूला है, मिट्टी है, आके फर्नीचर बैठा दोगे, ऐसा करोगे? वहां पे फर्नीचर को रख के उसको पेंट लगा दोगे, ऐसा करोगे? क्या करोगे? सरा दोगे, पेंट क्लीनिंग करेंगे, करेक्ट? दैट मीन्स पहले क्लीनिंग करेंगे। फर्स्ट यू आर गोइंग टू क्लीन, मेक इट नीट एंड क्लीन, जिस ऊपर अभी आपका स्ट्रॉन्ग फर्नीचर पेंट डेकोरेशन डाल पाए, करेक्ट? जो आपने अगर उस फर्नीचर पेंट डेकोरेशन को आपने सजाया और हफ्ते में काम करते, डेली डेली सच में नहीं होता आजकल की मॉडर्न दुनिया में, आपके पास काम वाली नहीं, चलो हफ्ते में एक बार भी आपने उसको क्लीन नहीं किया, या काम वाली लगा के जो स्पाइडर का झूल होता है वो नहीं हटाया, फ्लोर से धूली नहीं हटाया, क्या बोलते हैं वैक्यूम क्लीनर लग के सोफे के कोने कोने से उसको ठीक नहीं रखा, आपने फर्नीचर लगाया होगा, बिखरने लगेगा। घर के अंदर का वो जो चीज भाई, उसके बाद क्या तो वैसा ही लग रहा है जैसे आप इटली से मंगाए, करेक्ट? आपने पेंट लगाया जो स्विस पेंट है, स्विट्जरलैंड मेड पेंट, थोड़ा महंगा होता है, बट उसको आपने ऐसा मेंटेन किया, ऐसा रखा, 10 साल बाद भी लगा, अभी स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट होके आया था, राइट? सो फर्स्ट यू गोइंग टू क्लीन द एनवायरनमेंट, after that you are going to decorate the environment, after decorating the environment you are going to maintain the same decorated environment। और वो चीज करने के लिए ताकि आपके घर में धूल कम हो, कीड़े मकोड़े कम आए, मिट्टी कम आए, आप क्या करोगे? घर के अंदर का जो एनवायरनमेंट है, क्या बोलते हैं हिंदी में, आबोहवा बोलते हैं बांग्ला में, हिंदी में माहौल है, घर के अंदर का जो माहौल है वो कुछ इस प्रकार का रखोगे जहां से धूल कम आए, मिट्टी कम आए, बाहर से मतलब कोई कीचड़ ना आ जाए। घर में कोई अगर आ रहा है तो बोले सर जूता को थोड़ा बाहर खोल के अंदर सॉक्स पहन के आ जाइए, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? आप जो चीजों को मेंटेन कर रहे हो ताकि वो हमेशा जवान रहे, उसके पहले साफ भी कर रहे हो और घर का माहौल भी ऐसा रख रहे हो ताकि ना बिगड़ जाए वातावरण, करेक्ट? वातावरण, राइट? वातावरण भी आप ऐसा रख रहे हो घर के अंदर का ताकि वो ना बिगड़ जाए। मतलब एक कर रहे हो कि आप टेबल को ऐसा रोज टाइम टू टाइम मेंटेन कर रहे हो ताकि वो ना बिगड़ जाए, और टेबल जिस वातावरण में है उसको भी, उस वातावरण को भी ऐसा रख रहे हो ताकि टेबल ना बिगड़ जाए। टेबल को मेंटेन करना भी इंपॉर्टेंट है और टेबल को राइट वातावरण में रखना, मतलब एनवायरनमेंट में रखना भी इंपॉर्टेंट है ताकि ना बिगड़े। और टेबल लगाने से पहले साफ करना भी बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है ताकि वो ना बिगड़े। और टाइम टू टाइम, घर के अंदर का तो बात हुआ, घर के बाहर जो जगह है, चाहे आपका वो घर है, आपके बाहर का जगह को भी टाइम टू टाइम किसी को बुला के भी हो, थोड़ा-थोड़ा तो जितना भी धूल लगता है उसको हटाने का भी उपाय ढूँढोगे। बाहर थोड़ा कचरा पड़ा होगा उसको भी क्लीन करने का उपाय ढूँढोगे ताकि बाहर से कोई अंदर आ रहा है, लुक्स वेरी गुड फ्रॉम आउटसाइड। क्योंकि सच में इंडिया में पॉल्यूशन है, धूल आता है, कभी बारिश आता है, कभी बहुत ज़्यादा सूरज आता है, मिट्टी आता है, इट हैपेंस, कभी स्टॉर्म हो गया। सो आप बाहर से भी जो कार्यक्रम पॉसिबल है आपके गार्डन में, आपके एंट्री में, आपके एग्जिट में, आपके बाहर के दीवार में, ताकि वो बाहर से भी बहुत बढ़िया लगे और अंदर घुसने के बाद भी बढ़िया लगे। सो अगर इस पूरा प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे, जो 4 स्टेप मैंने बोला, फर्स्ट यू क्लीन एंड मेक अ नाइस एनवायरनमेंट, क्लीन द एनवायरनमेंट बिकॉज़ इट वाज डर्टी, because it was construction happening, so it was dirty, so you clean the environment. Then you decorate the environment and maintain that decoration and create an environment जहाँ पे आपका decoration रहे, right? And from the outside also make the things like this, outside maintain the things like this,
or you can say from outside decorate the things like this or clean the things like this or maintain the things like this from outside your home, ताकि बाहर से भी आदमी को बढ़िया लगे, अंदर घुसने का मन करे, बाहर से बढ़िया लगे और अंदर घुसने का मन करे। इसके घर में चाय पी के तो जाते हैं, बढ़िया होगा, बाहर से इतना बढ़िया तो चाय का कप भी बढ़िया होगा। तो चाय का कप को भी आपको सही एनवायरनमेंट में रखना है ताकि कीड़े मकोड़े आके वहां पे कुछ खराब ना कर दे, ताकि पी के इन्फेक्शन ना हो जाए। ज्यादा धूल मिट्टी भी ना लगे ताकि कप खराब हो सके, राइट। सेफ जगह में भी रखना है ताकि कप टूट ना जाए, क्योंकि आपके कप महंगे, जहाँ पे मैं चाय पीने के लिए आऊंगा, मैं चाय पीने आऊंगा, डर तो नहीं लग रहा है, नहीं आऊंगा, मैं ऐसे मजाक में बोल रहा हूँ। सो इट हैपेंस सच कि अब यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस हुआ, डिटॉक्सिफिकेशन हुआ। क्या हुआ? डिटॉक्सिफिकेशन हुआ। फर्स्ट प्रोसेस, क्लींस द थिंग्स आउट सो दैट नाउ वी कैन पुट द गुड थिंग। पहले हुआ डिटॉक्स, उसके बाद क्या हुआ, आपके फर्नीचर्स रखे, फर्नीचर्स हो गए आपके ऑर्गन्स, ऑर्गन्स तो है, उसको टाइम टू टाइम मेंटेनेंस, टाइम टू टाइम मेंटेनेंस मतलब एंटी एजिंग, ताकि वो ऑर्गन ऐसे ही रह जाए जो आज है। आज 2020 के 8 अक्टूबर में जैसा है, एटलीस्ट 2025 के 8 अक्टूबर में एटलीस्ट ऐसा ही रहे। हमेशा तो ऐसा रहना पॉसिबल नहीं, नेक्स्ट 5 साल ऐसा रहे। इसलिए आपने क्या किया, ऑर्गन्स तो है, वो है फर्नीचर्स, लेकिन उसको इतना टाइम टू टाइम मेंटेन करे ताकि वो ऐसा ही रह जाए, खराब ना हो जाए। सो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंटी एजिंग। एंटी एजिंग मतलब क्या हुआ, ताकि ऑर्गन्स पुराने ना लगे, मतलब फर्नीचर पुराना ना लगे, कप पुराना ना लगे, सोफा पुराना ना लगे, वो है ही ऑलरेडी। तीसरा आपने क्या किया, अंदर का एनवायरनमेंट, वातावरण को आपने ऐसा रखा ताकि आपके फर्नीचर खराब ना हो, मतलब आपके ऑर्गन्स खराब ना हो। अंदर का वातावरण कैसे रखना चाहिए, एल्कलाइन। एसिडिक वातावरण रखते ऑर्गन्स बिगड़ेंगे, वातावरण रखना एल्कलाइन इनसाइड द बॉडी, दिस द होम, एंड ऑर्गन्स आर द फर्नीचर एंड द डेकोरेटेड थिंग्स, कप प्लेट सब कुछ। सो अंदर का वातावरण कैसे रखना है, एल्कलाइन, ताकि वो ना बिगड़े, ताकि लोग अंदर आने का इच्छा रखे, मतलब एक्सटर्नली रिपेयरिंग योरसेल्फ, एक्सटर्नली क्लींजिंग एंड रिपेयरिंग योरसेल्फ। आर यू क्लियर कि एंटी एजिंग का फॉर्मूला क्या है? अब किसी के साथ बैठ तो उसका घर दिखा के एग्जांपल दीजिएगा, जो आपके घर में आया, किसी के घर में आप गए, जस्ट शो दैट हाउस एंड गिव द एग्जांपल। सो इसका मतलब क्या हुआ, इफ यू वांट योर हाउस टू बी लाइक दिस नेक्स्ट 10 years, first clean your house inside, then put the furnitures and maintain the furnitures and keep the furniture in such an environment that it stays like this, anti damage environment में रखिए। अगर आपके फर्नीचर को एंटी डैमेज एनवायरनमेंट में रखते हैं तो एंटी एजिंग का एक प्रोसेस हुआ, मेंटेन करना भी उसको टाइम टू टाइम एंटी एजिंग का प्रोसेस हुआ, और एंटी डैमेज एनवायरनमेंट में रखना भी एंटी एजिंग का प्रोसेस हुआ। एंटी डैमेज एनवायरनमेंट इज अल्कालाइन एनवायरनमेंट, मेंटेनिंग द ऑर्गन्स इज एंटी एजिंग आल्सो प्रोसेस, क्लींजिंग द बॉडी फॉर डेकोरेशन एंड एंटी एजिंग, जो भी आप बोलना चाहिए, एंड एक्सटर्नली स्किन रिजुविनेटिंग लोशन को टाइम टू टाइम लगा के बाहर से एक वातावरण दिखना चाहिए ताकि लोगों को लगे हाँ अंदर में फिटनेस है, बिकॉज दिस इज व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एंटी एजिंग। और इसका अगर ऑपोजिट करे, गंदा जगह में फर्नीचर लगा दोगे, फर्नीचर गंदा होगा, गंदा एनवायरनमेंट में रखोगे तो भी फर्नीचर गंदा होगा, टाइम टू टाइम मेंटेन नहीं करोगे, फर्नीचर टूटेगा, बाहर से ठीक ठाक से मेंटेन घर को नहीं करोगे, कोई अंदर आने की इच्छा नहीं रखेगा। एंटी एजिंग। तो आप अगर काफी टाइम पूछते सर एंटी एजिंग का प्रोडक्ट्स बोल दिए ना, प्रोडक्ट्स तो बोल दिया मैंने, प्रोसेस बोला तो प्रोडक्ट्स आपको पता है, ठीक है। मुझे चैट में लिखिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स होना चाहिए, अगर आपको किसी को एंटी एजिंग करवाना है तो उसको कौन कौन से प्रोडक्ट्स देना चाहिए इस पूरे एग्जांपल से, व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट्स गिवन, थोड़ा आप मुझे लिखिए। तो आपका अभी टेस्ट हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट्स का, 4 प्रोडक्ट्स का नाम बोला मैंने यहाँ पे, अभी बताओ कौन से 4 प्रोडक्ट्स मैंने बोले होंगे। आपको प्रोडक्ट ही सुनना था ना, प्रोडक्ट बोल दिया ना बोल के भी। 4 products, yes, one of them is Detoxy 1, correct, or Detoxy 1 total antioxidant, or aloe vera juice also is correct because alkaline रखता है, fruit fiber also, और moringa, all of these are good products। चलो मैं बोल देता हूँ वरना confusion। Detoxy 1 TNT आप सबको समझ में आए। Aloe vera juice also is very good because it's alkaline, anti-acidic product, alkaline. Plus drinking the alkaline water, अगर आप alkaline bottle से पानी पीते
मिलाते, इट मीन्स जो पानी शरीर जैसे एनवायरमेंट ऑलरेडी है, अगर उसको हम अल्कलाइन बना सकते हैं तो ऑटोमेटिकली वो एंटी डैमेज एनवायरमेंट हुआ। एंटी डैमेज मीन्स एंटी एजिंग, और उसके साथ साथ स्किन रिजुविनेटिंग लोशन, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच इज किल आल्सो एंटी डैमेज फ्रॉम आउटसाइड। स्किन रिजुविनेटिंग लोशन इज नॉट अ ब्यूटीफाइंग लोशन। मत सोचिए वो लगा के ब्यूटीफुल हो जाएंगे, गोरा हो जाएंगे, आंखें खूबसूरत हो जाएंगे, नाक ऐसा लंबा हो जाएगा। वोंट हैपन लाइक दिस। बट वो एंटी डैमेज एनवायरमेंट है। जो जो फैक्टर्स डैमेज करते हैं उसको वो डैमेज करता है। वो एंटी डैमेज फैक्टर को डैमेज करता है, रिपेयर करता है, ब्यूटीफाई करता है। ऐसा नहीं बोला मैंने, ब्यूटिफिकेशन का रिसर्च नहीं हमारे इसके ऊपर, बट एंटी डैमेज इज ऑल्सो अ ब्यूटीफाइंग। अगर डैमेज को मार सकते हैं कोई एक प्रोडक्ट, तो ब्यूटी में भी हेल्प कर रहा है। आप इतना समझ लो। एक होता है जो लगा के गोरा दिखने लगे, चमकीला दिखने लगे, और एक टाइप का प्रोडक्ट होता है जो लगाने से चमकीला दिखने वाला चीजों, चमकीला ना दिखे ऐसे चीजों को मार सकता है। एक टाइप का क्रीम हो सकता है जो चमकीला दिखा सकता है, दूसरे टाइप का क्रीम हो सकता है जो चमकीला ना दिखे वो टाइप का चीजों को मार सकता है। तो दिस इज द स्किन रिजुविनेटिंग लोशन। तो अगर मुझे कोई कॉम्बिनेशन पूछता है, मैं 4 प्रोडक्ट बोलता हूँ। डिटॉक्सी-1 TNT, total anti detoxy-1 TNT, alkaline water bottle, because you should drink the water in alkaline to keep your body alkaline. And of course the fourth very important, skin rejuvenating lotion, outside से ठीक दिखने के लिए, वो भी important। आउटसाइड से खूबसूरत दिखने के लिए नहीं बोला, आउटसाइड से डैमेज ना दिख जाए। सो आज के बाद अगर कोई आपको पूछे एंटी एजिंग क्या है, आपको किसी एंटी एजिंग का प्रोसेस कराना है, तो यू गिव दिस एग्जांपल ऑफ द हाउस। घर साफ ना करके फर्नीचर तो डाल नहीं सकते, डालेंगे तो गंदा होगा, टूटेगा। घर को साफ करो, फर्नीचर डालो, फर्नीचर को टाइम टू टाइम मेंटेन करो, और ऐसे वातावरण में रखो ताकि वो ना बिगड़ जाए, और घर को बाहर से भी ठीक रखो। देन ओनली पीपल विल कम टू हैव द टी इनसाइड योर हाउस। अदरवाइज सोचेगा बाहर से इतना गंदा है, पता नहीं है इसका चाय के कप में भी कीड़े मकोड़े होंगे। दिस इज द वे यू कैन एक्सप्लेन एनीबॉडी एंटी एजिंग। मेक इट वेरी सिंपल। इतना सिंपल रख दो, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज को इतना सिंपल बना दो कि सब लोग उसको खा लें। सी मेरा एक बहुत फेवरेट एग्जाम्पल है। चिकन तो बहुत लोग खाते होंगे अपने नॉनवेज। सोचिए एक मुर्गी है, ऐसा कॉ 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 करने वाला। तो एक मुर्गी है, अब वो मुर्गी को आपने देखा है ना, आप गए मुर्गी खाना है आज, तो मुर्गी के पास गया, तो बुचर के पास गया, मुर्गी तो कॉ 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 करके चिल्ला रही, लेकिन उसको कैसे खाओगे आप? वो कूद रहा है, उसको तो पकड़ के नहीं खा सकते हो, है ना। चाइनीज तो चीनी तो है नहीं, सारा मुंह में, है ना, जिंदा चीजें डाल देते, है ना। आपने देखा होगा चीनी लोग क्या करते, जिंदा सांप भी डाल दे, जिंदा मगरमच्छ भी डाल दे, सब जिंदा डाल देते। हम तो नहीं खा सकते हिंदुस्तानी नेपाली लोग। तो क्या हुआ, आप गए बुचर के पास, कसाई के पास, तो सबसे पहले क्या हुआ कि उस कसाई को हम क्या बोलते, भैया मुर्गे को काटो, मतलब पहले उसको मारो। तो आपने उसको मारा, फिर उसका वो छाल उठाया, फिर उसको धोया, फिर उसको छोटा 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 पीसेस किया ताकि वो पकाने लायक हो। पकाने लायक हो, फिर उसको आपने पकाए, फिर खाने लायक हुआ, तो क्या उसको खाया। मुर्गी इतना बड़ा दिख रहा था, इट्स नॉट पॉसिबल उसको अंदर डालना, लेकिन उसको अगर सिंपल सिंपल पीसेस में डाल पाए तो पूरा मुर्गी को आप 2 दोस्त मिलके 2 टाइम खा लोगे, या 3 दोस्त मिलके 2 टाइम खा लोगे, 4 दोस्त मिलके 2 टाइम खा लोगे। अब 4 दोस्त गए, आज यार चिकन खाएंगे, चलो यार जाते हैं। उतना बड़ा मुर्गी जो काव काव करके कूद रहा है, उसको तो नहीं खा सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। उसको जिंदा भी नहीं खा सकते, उसको पूरा मुर्दा भी नहीं खा सकते। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक डाउन प्रोसेस हुआ। ब्रेक डाउन प्रोसेस में क्या हुआ, चीज सिंपल हो गया। सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस, ब्रेक डाउन प्रोसेस और सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस। अब जो मुर्गी आपके पास आया, घर में आप लेके आए, उतना बड़ा मुर्गी, बट वो ठीक ठाक दिख रहा है, सिंपल दिख रहे हैं। इसको फ्राई करके भी खा सकते हो, जस्ट सिंपल बॉयल करके भी खा सकते हो, करी बना के खा सकते हो। अब देखिए, इट मीन्स व्हाट, इतना बड़ा मुर्गी को एक टाइम तो खाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर उसको टूटा टूटा जाए तो उसको पूरा खाना पॉसिबल है। आपको उसको पूरा खाना है ना, तो पूरा ऐसा आप नहीं खा सकते, लेकिन उसको टूट टूट के सिंपल सिंपल पीसेस बना सकते हो, अलग अलग टाइप के पीसेस, बट वेरी सिंपल सिंपल पीसेस, आप उस पूरा मुर्गी को खा सकते हो। तो हमारा मेडिकल साइंस भी कुछ ऐसा है। ओरिएंट्स के साइंस में अगर आपको बहुत बड़ा लगता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, वी कैन ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल सिंपल पीसेस एंड मेक इट वेरी वेरी इजी एंड पैलेटेबल। तो कोई भी कस्टमर के पास, पेशेंट के पास, डोंट मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। कभी भी चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत कर दीजिएगा, सिंपल रखिएगा, आसान जैसे रखिएगा। एंड ऑलवेज याद कीजिएगा, यू हैव टू बी अपडेटेड एंड अपग्रेडेड विद टाइम। जो इंसान समय के साथ साथ अपडेट और अपग्रेड नहीं होता है, वो कोडाक और फूजी फिल्म बन जाएगा। कैमरा लाया कोडाक फूजी फिल्म में दुनिया में, बट आज वो है ही नहीं मार्केट में, क्योंकि जब डिजिटल का टाइम आया वो चला गया, राइट। सर और एक एंटी एजिंग एग्जाम्पल दीजिए। हरिचंद जी क्या करे, स्टॉक हमारा भी खत्म होता है कभी कभी, हम भी तो यार बना रहे हैं ना उसको,
है ना। तो स्टॉक तो कभी कभी मेरा भी खत्म हो सकता है, अभी तो रोज नया नया स्टॉक बना रहे। अब वो प्रोडक्शन का टाइम भी तो आपको देना होगा। हम जानते हैं डिमांड काफी है इस स्टॉक का, लेकिन उसका तो सप्लाई भी तो टाइम टू टाइम बने, प्रोडक्शन भी तो होना चाहिए ना यहाँ से। तो वो एक डेली में एक प्रोडक्शन हो सकता है, रोज रोज तो 5 प्रोडक्शन भी तो नहीं कर सकता। सब जितना सारा था स्टॉक सब दे चुका हूँ, और फिर भी बनाते जा रहे हैं। तो हमें पता है कि ये तो बनाना इतना आसान नहीं, बट बना के लेके आते। ठीक है, कोशिश करता हूँ फिर से कुछ अगर आए तो डेफिनेटली आपको बोलूंगा। तो डिमांड है बट सप्लाई भी तो बनाना है। गिव अस सम टाइम टू प्रोडक्शन आल्सो सो दैट वी कैन सप्लाई यू विद द न्यू स्टॉक्स। सो दिस इज व्हाट इज द सर हाउस एग्जांपल वन मोर टाइम। हाउस एग्जांपल वन मोर टाइम, हाउस एग्जांपल वन मोर टाइम इज नो प्रॉब्लम। आपने ऑडियंस है घर बनाने वाला पैसा कमा लिया 50-60 लाख, तो अपने घर बनाए। अभी घर बनाया तो मिस्त्री थे, लेबर थे जो तोड़ फोड़ करके घर को बढ़िया से बनाए। सो घर क्या माहौल गंदा है, इनसाइड धूल मिट्टी झूल ऐसा ऐसा पड़ा हुआ है। तो अभी आप घर में शिफ्ट होने के फर्स्ट आप क्या करोगे, आप घर का सफाई करोगे। सफाई वालों को बुला के भाई साफ कर दे। यू विल फर्स्ट गो टू क्लीन द हाउस, देन यू आर गोइंग टू डेकोरेट द हाउस। उसके बाद आप घर में डेकोरेशन करोगे। फर्नीचर, सोफा, टीवी, फ्रिज, कप, प्लेट, बर्तन शर्तन, है ना, गैस शैस सब डालोगे। मतलब उसको आपने डाला वो है डेकोरेशन। तो उसको आपने क्या किया, और आप हमेशा ही आपके आपके घर को एक ऐसा वातावरण में रखोगे, राइट, जो वातावरण आपके घर को ना बिगाड़ दे, आपके फर्नीचर्स को ना बिगाड़ दे। सपोज आपका अगर घर का वातावरण बहुत ही धूल धूल वाला है, बालू बालू वाला है, तो क्या होगा, आपके फर्नीचर्स बिगड़ेंगे, आपका टीवी का स्क्रीन भी स्क्रैच होना शुरू हो जाएगा, आपका फ्रिज भी खराब होगा। अगर घर का वातावरण खराब हो, अगर आपका घर का इलेक्ट्रिसिटी मोड भी थोड़ा खराब हो, तो टाइम टू टाइम अगर बार बार तार कट जाता है तो क्या होगा, आपका टीवी खराब, फ्रिज खराब, एसी खराब, लाइट खराब, शॉर्ट सर्किट होना शुरू हो जाएगा। मतलब आप घर का वातावरण को भी ऐसे रखोगे जो एंटी डैमेज हो, डैमेज नहीं एंटी डैमेज हो। एंड बाहर से भी घर को टाइम टू टाइम मेंटेन करोगे, ताकि बाहर से भी घर को देख के नया घर जैसा लगे। 10 साल पुराना घर भी लगे लगता है इसी साल घर को बनाया है। सो क्लींजिंग प्रोसेस का प्रोडक्ट है डिटॉक्सी वन। घर है आपका बॉडी, क्लींजिंग प्रोसेस का प्रोडक्ट है डिटॉक्सी वन। फर्नीचर्स का नाम है ऑर्गन्स। फर्नीचर को मेंटेन करना है टोटल एंटीऑक्सीडेंट। अच्छा वातावरण को रखना ताकि फर्नीचर ना बिगड़ जाए, मतलब ऑर्गन्स ना बिगड़ जाए, वो है अल्कलाइन एनवायरनमेंट वाया द अल्कलाइन वाटर। एंड फ्रॉम आउटसाइड keeping the things neat and clean, looking it still young, skin regenerating lotion. This is the combination. क्या आपको समझ में आ पाया? This is what the combination is. इस तरीके से ये मेरा घर का एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल से दीजिएगा। किसी के घर में जाकर उसका घर का एग्जाम्पल दीजिएगा, वो कैसे ना कर देगा, किस तरीके से ना कर देगा, नहीं ना कर पाएगा। अरे खरीदे ना खरीदे, हाँ तो बोल, the more strategy you have and the more number of people you implement your strategies, the more chances you have that more number of people will be into the strategy. देखिए मैंने पोस्ट डाला है टेलीग्राम में, सो आप में से बहुत लोग शायद व्यू किया होगा, मैं जस्ट प्रोग्राम से पहले डाला था, एजाइल वर्सेस फ्रैजाइल। इफ यू सीन जस्ट माय टेलीग्राम चैनल 1 hour back I had put the post just before the Zoom meeting started, agile versus fragile। अगर आदमी एजाइल ना हो और फ्रैजाइल हो तो अभी एग्जाइल में जाने वाला है। जैसे राम गेन नहीं कहता बनवास, आप हो जाएंगे हॉस्पिटल पास। आप ये सोच लीजिए। मैंने एकदम सिंपल एग्जाम सुना नहीं, राम गया था वनवास। टेलीग्राम, योर टेलीग्राम चैनल लिंक प्लीज। अंजन सर जस्ट शेयर, एनी लीडर्स प्लीज शेयर माय टेलीग्राम चैनल लिंक हियर। कोई प्राइवेट मैसेज में डाल रहे हैं आप, डायरेक्टली पब्लिक मैसेज में डाल सकते हैं। People will share my link. So yeah, that's my link. So जैसे नहीं गया था, राम गया था वनवास, राइट। अगर आज के दुनिया में किसी का बॉडी एजाइल ना होकर फ्रेजाइल हो तो वनवास नहीं होगा, क्योंकि वनवास में तो नेचुरल ऑक्सीजन मिलेगा। अब हो जाएगा सीधा, तो आदमी को सोचना चाहिए उसको कौन सा, उसका अपने घर में वास करना है या उसको जगह हॉस्पिटल में वास करना है। This is the difference between agile and fragile. Agile is something which has got to deal with care. दूसरे किसी को बोल रहा है क्योंकि वो अपना केयर नहीं कर सकता। आया बात समझ में? आप एक काम करो ना, गूगल में डालो फ्रेजाइल आइटम्स। फ्रेजाइल आइटम इज ग्लासेस, फ्रेजाइल आइटम्स है। क्या लिखा है बॉटल के बाहर, माने बॉक्स के बाहर, पैकिंग बॉक्स के बाद, प्लीज हैंडल विथ केयर। मतलब क्या हुआ कि ये टूटने वाला चीज है। और अगर कोई इंसान के यहाँ पे लिखा है फ्रेजाइल,
मतलब प्लीज हैंडल विथ केयर, इसका मतलब है कि उसका हाल टाइट है, वो खुद केयर नहीं कर सकता, आपको बोल रहा है मुझे केयर करो। सो व्हाट इज आवर वेलनेस इंडस्ट्री, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग वेलनेस इंडस्ट्री? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेजाइल पीपल इनटू एजाइल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेजाइल पीपल इनटू एजाइल, और नॉन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजाइल टू फ्रेजाइल, मतलब फ्रेजाइल टू एजाइल लाना और एजाइल से फ्रेजाइल ना जाना। आपको कोई बोलता है ना तुम क्या बिजनेस करते हो, भाई तुम्हारा बिजनेस क्या है, बहुत भागते दौड़ते हो, प्रोग्राम शोग्राम करते हो यार, क्या बात है? सर मैडम मेरा क्या बिजनेस है कि मैं एजाइल से फ्रेजाइल से एजाइल बनाने वाला काम करता हूँ और एजाइल से फ्रेजाइल ना हो जाए वो वाला काम करता हूँ। हाँ, ऐसा क्या काम है? व्हाट इज एजाइल, व्हाट इज फ्रेजाइल, फिर समझाइए, फिर समझा दीजिए कि मैं फ्रेजाइल से आप फ्रेजाइल है डायबिटीज वाला, ताकि आप मेरे ऐसे एजाइल बन जाओ, वो काम करता हूँ, और मेरे काम का ये भी मतलब है कि मेरे ऐसा एजाइल आदमी फ्रेजाइल ना बन जाए आपके जैसा। अरे ये कौन सा मतलब है, तब उसको समझाइए, राइट? फ्रेजाइल मीन्स प्लीज हैंडल विथ केयर, कैसे इंसुलिन केयर करे, उसका खाने में कैलोरी कम हो, वो स्ट्रेस नहीं ले सकता वरना स्ट्रोक आ जाएगा, है ना, उसका सेक्स नहीं होता है, उसका कुछ भी नहीं होता है, सो फ्रेजाइल पर्सन, we are agile person, we can live the life we want. So it means agile people will not go to exile, fragile people will go to medical exile, ये समझ लीजिए। अगर हमें हमें सबको फ्रेजाइल बनाना, फ्रेजाइल से एजाइल बनाना है, लोगों को सबसे पहले खुद एजाइल बनना है। अगर आज आप एजाइल है तो एजाइल रहना है। आप बहुत टाइम पूछते ना, बहुत टाइम सोचते ना सप्लीमेंट्स में क्यों खाओ, सप्लीमेंट्स में क्यों खाओ, सप्लीमेंट्स में क्यों खाओ। आपको अगर इस इंडस्ट्री में सक्सेस होना है, मैं इस इंडस्ट्री का बात बोल रहा, मैं बाकी इंडस्ट्री का नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि बाकी इंडस्ट्री का क्या होता है दोस्तों कि एक इंजीनियर अगर मोटा सा हो, उसका पेट यहाँ तक भी आ चुका है जाकिर हुसैन का तबला जैसा, इट्स ओके, अगर वो काम जानता है उसको सैलरी मिलेगा, तरक्की भी होगा, देयर इज नो इशू। अगर कोई एक लॉयर है जिसका एकदम ऐसा हो चुका है, फिर भी अगर वो मतलब कि गुनेगार को साफ और साफ को गुनेगार बना सकता है तो भी पैसे कमा लेगा। ऐसे ही करते हैं ना, कोई या तो वकील तो नहीं है फिर मेरे ऊपर केस डाल देगा, पता चले सर हमारे ऊपर बात कर रहा है बोल के, नहीं आपके ऊपर किसी को पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो जैसे आप अच्छा वकील है ना, क्या बोलते हैं, साफ आदमी को आप गुनेगार बना सकते हो, गुनेगार को साफ बना सकते हो, यू विल गेट गुड मनी, यू विल बी राइजिंग इन लाइफ, नो प्रॉब्लम। अगर आप इवन टीचर भी है, आप जितना भी ऐसा दिख रहे, मोटा दिख रहे, फ्रेजाइल है, आप अच्छा पढ़ाना जानते हो, टीचर है, स्कूल फिजिक्स टीचर है, फिजिक्स अच्छा पढ़ाते हो, काम खत्म, नो प्रॉब्लम विद दैट। आपको आपका पढ़ाई के ऊपर लोग देख रहे हैं, बट हम जिस इंडस्ट्री में हैं, वी आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस इंडस्ट्री। इफ वी आर अ बैड एग्जाम्पल, पीपल विल थिंक बैड अबाउट दिस इंडस्ट्री। कल मैंने आपको क्या सिखाया, कल हमने क्या बात किया दोस्तों, लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन करते? 5 कारण है, नहीं ज्वाइन करते, 25 कारण है। आपके इंडस्ट्री में आपके साथ ज्वाइन करने उनके पास 5 कारण है, नहीं ज्वाइन करने का 25 कारण है। 5 कारण रह जाएगा, 5 कारण रहने से भी काम हो जाएगा, क्यों ना हम 25 कारण को कट डाउन करते ना। अगर 25 कारण से भी 2 कारण में ला देते हैं तो हमारे पास है ज्वाइन करने का 5 कारण, नहीं ज्वाइन करने का 2 कारण, मतलब ज्वाइन करने का 3 कारण प्लस 3। अभी क्या हो गया, ज्वाइन करने का 5 कारण, नहीं ज्वाइन करने का 25 कारण, -20। बट हम उसको 0 नहीं बनाया, चलो 5 और 5 में भी ला दिया, ज्वाइन करने के 5, ना ज्वाइन करने के 5, तो भी क्या हो गया, न्यूट्रल में आ गया। आप गेम खेल सकते हैं, अब आप जाके कुछ कर सकते हो, मैच टाई है। अभी क्या हो गया, गोल 1-1 है, मैच टाई है, पेनल्टी शूट आउट होगा, एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा, ठीक है। अगर क्रिकेट में मैच टाई है तो सुपर ओवर होगा लास्ट में, लेकिन एकदम ही कोई कंपटीशन नहीं हो रहा, वो पूरा ही जीत जा रहा है, नहीं नहीं करने वाला कारण इतना मेजोरिटी, करने वाला कारण इतना माइनॉरिटी, कहाँ से जीतेगा, कैन नॉट विन, सरकार नहीं चलेगा। सो इट मीन्स व्हाट, वी हैव टू रिड्यूस, इफ वी कैन नॉट इवन इंक्रीज द रीजंस फॉर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग, और हमारे पास जितने रीजंस हैं वो काफी हैं, उससे ज्यादा रीजंस होने का भी जरूरत नहीं, बट इतने ज्यादा रीजंस लोगों के पास है नहीं करने के लिए। लेकिन वो रीजंस देने वाला गलत नहीं है, जो रीजंस आज बोल रहा है ना, वो गलत नहीं है जो ये बात बोल रहा है, क्योंकि उसको रीजंस दिया गया है। जो आज आपको दे रहा है ना वो गलत नहीं है, जिसने उसको दिया था वो गलत है। कोई गया उसको फुलिश बनाया गया, किसी का पैसा डूब गया, किसी का पैसा डंपिंग हो गया, किसी का प्रोडक्ट डंपिंग हो गया, किसी को गलत सलाह देकर नेटवर्क मार्केटिंग कराया गया, किसी को बोला गया भाई तू 2 आदमी इस साइड डाल 2 करोड़, तू 2 लाख डाल, इस आदमी से 2-2 लाख डाला 2 करोड़, भाई दे दो, आपके पास है, मैं आ जाता हूँ, मैं पैसा डाल देता हूँ, दे दो भाई 2 करोड़, 20 लाख भी दे दो यार, 6 लाख डाल के चला हो जाएगा। इट्स नॉट हैपन। सो व्हाट हैपन, पीपल गॉट पिस्ड ऑफ, लोग चिढ़ गए इंडस्ट्री से, लोगों को क्या क्या लगा यहाँ पे चोरी चमारी चीटिंग होता है, बट यहाँ पे ऐसा तो नहीं होता है ना दोस्तों। अगर ऐसा होता था,
आज इस पैंडेमिक के टाइम सब इंडस्ट्री बंद हो गई, आईटी कंपनी फ्लॉप, कंस्ट्रक्शन कंपनी, हॉस्पिटल्स फ्लॉप। यार मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है बिग हॉस्पिटल, आज फ्लॉप होके बैठे, डॉक्टर लोगों का नौकरी चला गया। कोई हम लोगों का तो रोजी रोटी नहीं गया, मतलब हमारे इंडस्ट्री में बहुत पावर है, हमारे कंपनी में बहुत पावर है। हो सकता है हम उस हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े फार्मा कंपनीज, आईटी कंपनीज ऐसा बड़ा नहीं है, हम लोग छोटे हैं उनके सामने, बहुत छोटे हैं। बट छोटा मतलब मजबूत नहीं, ऐसा बात नहीं होता। बड़ा मतलब मजबूत है, ऐसा बात भी नहीं होता है। हो सकता है बाहर से बड़ा, अंदर से फेफड़ा फेफड़ा है, लेकिन अंदर से छोटा, राइट, बट कुड बी वेरी मजबूत। अगर ऐसा नहीं होता था, एक कुंफू लड़ने वाला जापानीज का हाइट होता है 5.5 फीट, और ऑपोजिट में एक बड़ा सुमो वाला ऐसा खड़ा है 7.5 फीट इतना मोटा, वो उसको गिरा देता है। उसको ऐसा एक पंच मारते हो गिर जाता है, ऐसे एक शॉट मारते गिर जाता है। आप देखिए कभी यूट्यूब में कुंफू कैराटिस। इट मींस व्हाट, मजबूती इंपॉर्टेंट है, सच्चाई इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव द मजबूती एंड सच्चाई। लेकिन क्यों नहीं दिख रहा है लोगों को? क्योंकि शायद हम दिखा नहीं पा रहे। दिखा इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि हम सिखा नहीं पा रहे। जब तक आदमी नहीं सीखेगा उसको सच्चाई नहीं दिखेगा। जब तक आदमी नहीं सीखेगा उसको सच्चाई नहीं दिखेगा। यू सी, आप लोग यहाँ पे हैं, अगर मुझे कोई बोलता है कि सर अगर ऑडियंस करना है या नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट वेलनेस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है, तो क्या सर बहुत पैसा लगता है? बहुत पैसा लगता है। मैं बोलूंगा नहीं सर, बिल्कुल पैसा नहीं लगता है ना, तो भी मैं बोलूंगा नहीं। अरे तो आप बोलेंगे सर फिर इसका मतलब क्या? सर ये जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है ना। मैं बोला नहीं, किसने बोला झूठ है? सर ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, किसने बोला? वो भी झूठ है। सो इट मीन्स व्हाट, any business is not zero investment, it cannot happen, but this is a low cost and high probability business. आपको के लिख के स्टैंप नहीं दे सकता गारंटी है, बट हाई प्रोबेबिलिटी, चांसेस ऑफ सक्सेस में भी 85-90%, बहुत बड़ा चांसेस ऑफ सक्सेस है। हम अभी है, 1 घंटे बाद, अभी से 1 घंटे बाद हर कोई जिंदा रहेगा, गारंटी दे सकते हो कोई आप? मैं तो नहीं दे सकता। मैं हो सकता है सबसे बहुत मेडिकली बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं तो नहीं दे सकता। आप गारंटी दे सकते हो 1 घंटे बाद हम जिंदा रहेंगे? 1 घंटे बाद ये दुनिया रहेगा उसका गारंटी दे सकते हो? आप जहाँ पे बैठो वहाँ पे भूकंप नहीं आएगा उसका गारंटी दे सकते हो? एनीबॉडी? आई कैन नॉट गिव। सो इट मीन्स जो मौसम अभी है वही मौसम 1 घंटे बाद रहने वाला, आप गारंटी दे सकते हो? नहीं ना, वी कांट गिव। देयर इज नो गारंटी ऑफ एवरीथिंग। पीपल हु आर टेलिंग यू गिविंग गारंटी, इट्स नॉट पॉसिबल। देयर कुड बी वारंटी बट नॉट ए गारंटी। डैमेज हो गया तो ठीक कर सकता हूँ, वारंटी, बट गारंटी मतलब डैमेज होगा ही नहीं खराब, ये नहीं बोल सकते। सो व्हाट हैपेंस इज दैट पीपल व्हाई दे नॉट जॉइनिंग अस, व्हाई दे आर लीविंग अस। दोनों ही लॉस है। अगर लोग हमें ज्वाइन नहीं कर रहे वो भी लॉस है, लोग हमें छोड़ के जा रहे वो भी लॉस है। शायद हम लोग हमारे साथ हम ऐसा कुछ कर रहे ताकि लोग ज्वाइन ना करें, या ऐसा कुछ करें जो लोग छोड़ के जा रहे। सो इफ वी कैन टीच पीपल द राइट थिंग, they will learn the right thing, they will decide if our work is the right thing. मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ना, वी शुड नॉट डिसाइड फॉर पीपल, वी शुड हेल्प पीपल टू डिसाइड। हम लोग लीडर है ना, हम लोग सेल्समैन नहीं है, हम लोग कोई मतलब माफिया भी नहीं है कि तुम एक करो तो होगा, नहीं। वी कैन नॉट डिसाइड फॉर पीपल बट वी कैन हेल्प पीपल टू डिसाइड। तुम ये करो, तुम ये करो, इससे ही तुम्हारा लाइफ बनेगा, मतलब हम उसके लिए डिसीजन लेके दिया। लेकिन ये करने और ऐसा करने पे और इस समय तक करने पे यहाँ तक हम पहुंच पाएंगे। मतलब हमने उसको हेल्प किया कि वो नौकरी कंटिन्यू करे, नौकरी ढूंढे या ये बिजनेस करे, अपना दुकान चलाए या ये बिजनेस करे, हमने उसको हेल्प किया टू डिसाइड। तो दुकान बंद करो, ये करो, दुकान से कुछ नहीं होगा, जॉब से कुछ नहीं होगा, टीचर काम करके कुछ नहीं होगा, ये करो। इट मींस वी आर डिसाइडिंग फॉर देम। हो सकता है वो लोग ज्वाइन कर भी ले, बट जब आके वो देखेगा मुश्किल, आके वो क्या फेस करेगा? पहले स्ट्रगल। आप मुझे बताइए, आप में से बहुत लोग यहाँ पे जीडी भी है, क्या आप आज तक स्ट्रगल फेस नहीं कर रहे? क्या हम एज ए मैनेजमेंट आज तक स्ट्रगल फेस नहीं करा? हम एवरीडे स्ट्रगल फेस करते हैं। क्या हमारा क्राउन मेंबर से स्ट्रगल फेस नहीं कर रहे? जो 10 लाख कमा रहा है या जो 10,000 कमा रहा है, हर कोई स्ट्रगल फेस कर रहा है ना। एवरीवन फेसेस स्ट्रगल एवरीडे। तो आदमी को जब आपने ऐसा दिखाया कि तुम ये छोड़ो, ये तुम्हारे लिए अच्छा, नौकरी छोड़ के आ गया, आके यहाँ पे आके क्या देखा? स्ट्रगल और इमीडिएट नो इनकम। वो आपको क्या किया? छोड़ के चला गया। सिर्फ आपको छोड़ के नहीं चला गया, वो इंडस्ट्री को भी छोड़ के चला गया और जाके आपका बदनाम कर दिया। तो क्या हुआ? आपका जो मार्केट था वो किल कर दिया। लेकिन इफ वी कैन टीच द पर्सन द राइट थिंग, शो हिम द राइट लाइट, लेट हिम डिसाइड कि उसके लिए कौन सा ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, अगर हमने एक आदमी को फोर्स ना करके हजारों आदमी को अपॉर्चुनिटी दिया, दिखाया और सिखाया, हजारों में से 500 तो अपॉर्चुनिटी को तो ग्रैब करेंगे ना, उसमें से 50 होंगे जो फुल्ली इसको करेंगे। देखिए आपका लीडर्स खड़े होंगे। इट इज नॉट इजी एंड इट इज नॉट इम्पॉसिबल। अगर कोई बोलता है ऑडियंस इजी है, मैं बोलता नहीं। कोई बोलता है ऑडियंस में सक्सेस इम्पॉसिबल, तो भी नहीं।
It's not easy, it's not impossible. It's struggle, difficulty, and then only comes success. जो चीज आसानी से मिलता है उसको सफलता नहीं बोलते। जो चीज मुश्किल से बहुत कर्म करके थोड़ा ठोकर खा के भी, थोड़ा उठ के गिर के भी जो चीज मिलता है उसको सफलता बोलते हैं। जो चीज आसानी से मिलता है उसको ऑफर बोलते हैं। क्योंकि अगर आपने 2 शर्ट खरीदा, तीसरा वाला फ्री है, मतलब 2 शर्ट का आपने पैसा दिया, मेहनत का पैसा दिया, तो तीसरा वाला फ्री मिला, इसलिए उसको ऑफर का शर्ट बोलते हैं। बट 2 शर्ट तो आपने महंगे में बहुत मेहनत से खरीदा है ना, बहुत कमा के खरीदा है ना, चाहे 2 शर्ट 200 रुपए का भी, वो फुटपाथ का, तीसरे वाला जो आपको फ्री मिला, आपने फ्री में मिला, दैट्स ऑफर, बट दैट्स सक्सेस। Buying the shirt is getting the success, getting a free shirt is the offer. तो आप इतना समझे, ऑडियंस कोई ऑफर नहीं है, इट्स अ सक्सेस। और ये मेहनत करके आएगा, वो ऐसे नहीं आ जाएगा। अगर किसी ने, दैट इज व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग में सो मेनी पीपल हैव रीजंस नॉट टू ज्वाइन। किसी को जाके बोला होगा तुम ज्वाइन करो, 2-4 लोगों को लेके आओ, करोड़ों कमाना शुरू करेंगे, वो ज्वाइन किया, नहीं हुआ। किसी को ये बोला गया प्रोडक्ट जाके घर घर में बेचना है, उसको ये पसंद नहीं आया, तो आज आप भी जा रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं नहीं, मुझे प्रोडक्ट नहीं बेचना है घर घर में जाके, मेरे बस का नहीं है। किसी ने बोला होगा तुम्हें डॉक्टर यहाँ पे करना है, किसी ने बोला होगा तुम्हें लोगों से पैसा उठाना है, किसी ने लोगों को कुछ बोला होगा, सब कुछ छोड़ के आके ये करना है। किसने बोला? कब? हमारे डायरेक्टर ने कभी ये बात नहीं बोला कि सब कुछ छोड़ के आके ये करो। घर को भी देखो, परिवार को भी देखो, नौकरी करते हो भी करो, ये भी करो। जिस दिन ये एकदम सफल हो गया, अपना बाकी काम छोड़ दो। जिस दिन ये सफल हो गया, नौकरी छोड़ दो, दुकान छोड़ दो, आप यहाँ से फुल टाइम करो। सो व्हाट इज दिस? इफ वी शो अ ट्रू अपॉर्चुनिटी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इफ वी शो अ ट्रू, आप बात को समझ पाए इंग्लिश में क्या बोल रहा हूँ मैं? इफ वी शो द ट्रू अपॉर्चुनिटी टू पीपल, दे विल सी द ट्रूथ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। अगर हमने इस अपॉर्चुनिटी को सच्चाई से दिखाया, तो ये अपॉर्चुनिटी उनको सच्चा लगेगा। सच्चा लगेगा मतलब अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा मतलब अपना लगेगा, वो करेंगे। दिस इज वन बिग वे टू कन्वर्ट पीपल। और जितने ज्यादा लोगों को हम एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, उतने ज्यादा लोग इंफॉर्मेशन को वैल्यू देंगे, एंड उतना ज्यादा इस इंफॉर्मेशन का वैल्यू क्रिएट होगा। सो अभी जो मैंने एजाइल फ्रेजाइल वाला दिया है, यू सी वन थिंग, हमने वहां पे कहीं पे भी नहीं बोला, मैंने कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आप जाके मान ये के बेचो। हमने क्या बोला? आप प्रोडक्ट को मत जाके बेचिए। आप क्या कीजिए, आप इस कॉन्सेप्ट जो आपने टेलीग्राम पोस्ट में देखा, इस कॉन्सेप्ट को एटलीस्ट 100 आपने अननोन दोस्तों को, मैंने अपने दोस्तों को भेजिए जो अननोन ऑडियंस से हैं। दोस्तों को, रिश्तेदारों को, फैमिली वाले को, कोई पुराने कोलीग को, कोई एफबी फ्रेंड को भेजिए जो ऑडियंस में भी नहीं है, बस वो भेजिए। अरे उसको इंक्वायरी तो करने दीजिए, उसको सवाल तो आने दीजिए, एजाइल क्या है, फ्रेजाइल क्या है, क्या है ना है। इट मीन्स व्हाट? इफ यू सेंड टू 100, 50 will ask you question. That means 50 people have a discussion with you. When 50 will have a discussion and conversation with you, that means there is a relation happening. अरे उसमें से 10-20 तो होंगे ना जो फाइनली आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे, क्योंकि हो सकता है सब फ्रेजाइल में बैठा हो सकता है आपका दोस्त फ्रेजाइल ना हो, बट उसका पिताजी फ्रेजाइल हो, उसका माताजी फ्रेजाइल हो, कोई ना कोई बीमारी से। So what will happen? That we are creating a chance for people to come in. आप बोलते हैं ना मौका चाहिए कुछ करने के लिए, तो हमारा बिजनेस पता है क्या है, हमारा इंडस्ट्री क्या, ऑडियंस क्या है? हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका देना है। ऑडियंस ने वो मौका हमें दिया। आप बोलते हैं ना ऑडियंस ने क्या मौका दिया? ऑडियंस ने मौका दिया ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका दे पाओ। हेल्थ का मौका, कैरियर बनाने का मौका, लाइफ में कुछ करने का मौका। सो दिस इज द मौका ऑडियंस ने दिया। अब इसमें आप चौका मारोगे, आउट होगा, आपके ऊपर है। मौके पे चौका मारा तो सेंचुरी, मौके में आउट हो गया तो कुछ नहीं। तो मौके का गलती नहीं है, मौका देने का भी गलती नहीं है। मौका ना मौके का गलती है, ना मौका देने वाले का गलती है। जिसने मौका ठीक से नहीं लिया उसका गलती है। लास्ट में क्या होता है, लोग इंडस्ट्री को ब्लेम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, ना 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 भाई, मेरा बच्चा नेटवर्क मार्केटिंग करेगा, नहीं नहीं नहीं, वो सब तो नहीं नहीं, नहीं करो। तो मतलब लोग डर गया। क्यों लोग डर? ये डरने वाला इंडस्ट्री तो नहीं है ना, इट्स अ फ्री विल इंडस्ट्री। अगर हमारा कंपनी, अगर हमारा इंडस्ट्री इतना गलत होता था, हिंदुस्तान में 30 करोड़ जॉब्स ऑफिशियली गए लॉकडाउन में। 6 महीने में आप स्टैटिस्टिक्स खोलो ना, आपको मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से खोलिए, 30 करोड़ जॉब्स ऑफिशियली आउट। दुकान क्लोज्ड, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्लोज्ड, बिग स्केल इंडस्ट्री भी बहुत सारा क्लोज्ड। हम लोग तो क्लोज नहीं हुए, हम लोग का तो अच्छा चलता रहा।
ये नहीं कि बहुत बड़ा चलता रहा, लॉकडाउन था, बॉर्डर इस पार उस पार नहीं जा सकते, चलता तो रहा, बैठ तो आदमी नहीं गया। आपको एक प्रूफ दिखा सकते हैं इसका। क्या प्रूफ दिखा सकता हूँ? जब लॉकडाउन हिट हो गया, सपोज एक कंपनी में 500 लोग काम करते थे, बड़ा कोई कंपनी में, वो 500 लोग क्या हुआ, अपने एक दूसरे से बिछड़ने लगे जब लॉकडाउन हिट हो गया। और हम यहाँ पे 500 लोग जो एक दूसरे को नहीं भी जानते नहीं होंगे शायद, वो जुड़ने लगे। कौन सा इंडस्ट्री पावरफुल? अगर आपको कोई पूछता है ना, उसके मुंह तोड़ जवाब दीजिए, दिमाग तोड़ जवाब दीजिए उसको, कि 500 कोलिग्स थे कंपनी में, 500 बिछड़ने लगे, एक महीने बाद कम्युनिकेशन भी डाउन होने लगा। और हमारा क्या हुआ, डे बाय डे कम्युनिकेशन बढ़ने लगा, क्योंकि मीटिंग्स बढ़ने लगे, आप लोग आपस में मीटिंग्स बढ़ने लगे, हम लोग का अलग अलग टाइप के मीटिंग होने लगे, बिजनेस बढ़ने लगा। मतलब अनजान भी जान 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 पहचान हो गया, और पे जान पहचान वाले अनजान हो गए। कौन सा इंडस्ट्री पावरफुल? हमारा इंडस्ट्री पावरफुल ना। विथ दिस इज अ प्रूफ। बस लॉजिक। आदमी को ना क्या चाहिए पता है? आदमी को आजकल स्टोरी नहीं चाहिए। Nobody like to see stories nowadays. Everybody like facts. आप अगर हिंदी मूवी देखते हैं, आज से 15-20 साल पहले हिंदी मूवी क्या था बोले तो स्टोरी, लड़का लड़की मिला, इस साइड में बाप, इस साइड में बाप, दोनों का विलेन विलेन है, फिर लास्ट में वो लोग करके मिल गए। वो था वो 20 साल पहले का कहानी वाला मूवी होता था। आजकल क्या होता है? कंटेंट वाला मूवी होता है। Nowadays movies कंटेंट। किसी को जाके 500 रुपए देके मल्टीप्लेक्स में कहानी नहीं देखा, क्योंकि कहानी तो सब खुद ही कर रहे हैं। आजकल क्या होगा, कहानी क्यों देखते थे पहले 20 साल पहले लड़का लड़की जाके? क्योंकि वो कहानी कर नहीं पाते थे, तो कहानी जाके देखते। आजकल जाके खुद ही कहानी हो पा रहा है, तो उनको कहानी जाके 500 रुपए देके मल्टीप्लेक्स में नहीं देखना है, वो जाके कंटेंट देखना चाहते हैं। कुछ कंटेंटफुल मूवी, कुछ मीनिंगफुल मूवी, कुछ सीखने वाला मूवी, कुछ लॉजिकल मूवी। सी द ट्रेंड चेंज्ड। जो ट्रेंड अगर चेंज हो गया, तो आपके ट्रेन का पटरी को भी चेंज करो, और जो ट्रेन चालक को भी चेंज करो, ट्रेन को भी चेंज करो, तो ना दिशा से दिशा में जाएगा। कुछ लोग आज भी एमएलएम इंडस्ट्री में वही पुराना घिसा पीटा कहानी करते हैं, बिकॉज पुराना घिसा पीटा कहानी से लोग कहानी लगता है, सच्चाई नहीं लगता है। नहीं ये हो नहीं सकता है, दे आर जस्ट टेलिंग सम स्टोरी बोल के। सो व्हाट हैपन इज दैट पीपल विल एक्चुअली फील रॉन्ग। किसी को, लोगों को सच में दोस्तों आपको मैं बोला, लोगों को कहानी नहीं चाहिए। हम लोग एक ऐसे दुनिया में आज जी रहे हैं ना, पीपल आर वेरीफाइंग, लोगों को वेरिफिकेशन चाहिए। फटाक से बोलने पे विश्वास नहीं करता है लोग। तो क्यों ना हम लोग ऐसा कुछ, अगर हम जाके बोलेंगे ना, टोटल एंटीऑक्सीडेंट लीजिए, आप यंग हो जाओगे, वो बोलेगा सेल्समैन। आप उसको सिखाइए घर का एग्जाम्पल, वो बोलेगा बात तो सही है। तो हम, ये भी घर है, अंदर में फर्नीचर है, खून है, एनवायरमेंट एल्कलाइन होना चाहिए, बाहर से भी अच्छा दिखना चाहिए। करेक्ट, हो गया काम। So it means nobody want to now hear stories. We don't have to sell stories. We have to teach facts. If we teach facts, automatically it will become our success story. Facts को teach करना है, लोग automatically ले लेंगे। This is a very very important factor. और बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, why people are not doing impression creation. देखिए एक बात आपको बोलता हूँ, मैंने बहुत बार बोला, मेरा चैनल में कभी कोई ऑडियंस, मुझे कल कोई पूछ रहा था, सर चैनल में आप ऑडियंस के प्रोडक्ट लिखिए। बोला मैं नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसको जानबूझ के सबके लिए न्यूट्रल चैनल बना के रखा है, ताकि आप उसको गेटवे बनाइए। यू मेक इट अ गेटवे। आप चैनल का पोस्ट को कहाँ पे भी भेजना है, यू शुड बी इंप्रेशन क्रिएशन। इंप्रेशन क्रिएशन मीन्स हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में क्या किया जाता है, उसको कंपनी को बढ़ाया जाता है, ये वो ऐसा ऐसा पोस्ट डाला जाता है, पीपल आर नॉट वांट टू लिसन इट। कॉमन पब्लिक को नहीं सुनना है, लेकिन आप कॉमन पब्लिक को वो दिखाइए, वो सुनाइए जो उसका काम का हो। हमारा ये अचीवमेंट हुआ, हमारी कंपनी में एक न्यू गाड़ी लिखा, आपके बाजू वालों को क्या मतलब है, आपके मामा जी को क्या मतलब है, आपके ऑफिस में काम करने वाला आपका कोलीग को क्या मतलब है? मतलब है नहीं है ना। आपका कोई एफबी फ्रेंड, उसको क्या मतलब है, आपके कंपनी में आपका अपलाइन है, डाउनलाइन गाड़ी चिप किया, लेकिन उसके काम का कोई चीज है कि ये चीज होता है, अरे उसके, अरे मेरे काम का है, मुझे तो यही प्रॉब्लम है, मेरे काम का है, तब ना वो आपके साथ रिएक्ट करेगा, तब ना वो आपके साथ इस आएगा आपके साइड में। दैट्स कॉल्ड कन्वर्टिंग पीपल। यू नो, हमें अपना काम, हम चाहते हैं कि सब लोग हमारे साथ काम करें। तो दोस्तों आज आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, अपने काम का बात लोगों से मत कीजिए, लोगों का काम का बात उनसे कीजिए, वो आपके काम आ जाएंगे, आपके साथ काम भी करेंगे। आर यू एबल टू गेट मी? आया टेक्निक समझ में? अपने काम का बात मत कीजिए लोगों से, लोगों का काम का बात लोगों से कीजिए, वो आपके साथ काम करेंगे, आपके काम भी आ जाएंगे। बिकॉज इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवरसेल्व्स टू देम, हमारे काम का बात करेंगे ना लोगों से, लोगों को लगेगा मेरे से काम निकालने के लिए आया है।
वो काम देगा नहीं आपको। लेकिन अगर लोगों का काम का बात हो तो उनको लगेगा इसके साथ मेरा काम हो सकता है, ये मेरे काम का है, लोग ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। इट्स अ साइकोलॉजी, ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी। इफ वी अंडरस्टैंड दिस साइकोलॉजी ना फटाफट काम हो जाएगा। मतलब 10 को अप्रोच कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट, सेम प्लान, सेल हेल्थ कॉन्सेप्ट, द टेक्निक ऑफ अप्रोचिंग के ऊपर डिपेंड होगा कि उसके साथ कैसा कन्वर्टिंग हो रहा है। ना लोगों का काम का बात होना चाहिए। मैं चैनल में वो लिखता हूँ जो लोगों का काम का बात हो, ऑडियंस का काम का बात नहीं। क्योंकि हमें तो चाहिए कि वो लोग ऑडियंस में काम करें। हमें अल्टीमेटली दिमाग में क्या है, वो हमारे सब लोग ऑडियंस का काम का हो। लेकिन अगर वहाँ पे ऑडियंस का काम का बात लिखे तो लोगों को लगेगा कि हम अपना चीज उसके ऊपर सौंप रहे हैं। नहीं, वो नहीं लेगा, वहां वो देखेगा भी नहीं पोस्ट को। आप ऐसा कुछ दो, ऐसा कुछ काउंसलिंग करो, ऐसा कुछ सिखाओ जो उसके काम का लगे। सो आई टेल यू वन थिंग, एक वर्ल्ड में बहुत फेमस एमएलएम कंपनी है, और कोई भी कंपनी जो वर्ल्ड में सक्सेसफुल मोड में है, हमें उनसे सीखना चाहिए, ना कि लड़ना चाहिए। हम लोग सबसे बड़ा होंगे वर्ल्ड में एक दिन, बट आज जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा है उसे कुछ तो सीखना चाहिए। मैं और सीखता हूँ। मैं कभी भी दूसरे एमएलएम कंपनी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता हूँ। मैं बिलोंग फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट। स्टिल मैं कोई भी बड़ा एमएलएम कंपनी को जो आज सक्सेसफुल है वर्ल्ड में कहीं पे भी, उसको अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता हूँ। उससे उसको अपना कॉलेज भी मानता हूँ, जहाँ से मैं कुछ ले पाऊँ। लेके कहाँ देना है, मुझे यहाँ पे देना है, मुझे वहां से लेना है, यहाँ पे देना है। So we should say, many big MLM companies, I don't want to take names, some MLM company just ऐसा ही लिखता है, want to lose weight, ask me how। वो अपना ना प्रोडक्ट लिखता था, ना कंपनी लिखता था, सिर्फ लिखता था want to lose weight, ask me how। उसके पास weight lose प्रोडक्ट था, मतलब मील रिप्लेसमेंट, weight lose, मेटाबॉलिज्म ठीक करने वाला प्रोडक्ट है। तो उससे लिखता था want to lose weight, ask me how, और कुछ नहीं। सबके टैग वैसा होता था। और उसका व्हाट्सएप स्टेटस भी ऐसा होता है आजकल के लीडर्स से, उनका मैसेंजर स्टेटस भी हो सकता है। तो एनी अननोन पीपल हु इज फैट, मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर फैट, ओवरवेट है, तो वांट टू लूज वेट, आस्क मी हाउ टू वेट लूज करे कि ना करे। अरे पूछेगा तो जरूर ना भाई। आपको अगर दिखा, आप मेरे साथ सोचिए, व्हाट्सएप, आप अनजान सर के साथ व्हाट्सएप में कनेक्ट है। अनजान सर ऑडियंस का मार्केटिंग मैनेजर नहीं है, अनजान आपका दोस्त है। तो अनजान सर को व्हाट्सएप में देखो वांट टू लूज वेट, हाउस आस्क मी हाउ, तो आप ये तो पूछोगे क्या है अनजान सर, क्या चीज है, थोड़ा बताइए। आप खरीदोगे नहीं खरीदोगे बात के बाद, पूछोगे तो। और अगर अनजान सर को बढ़िया काउंसलिंग करना आता है, आप खरीद लोगे। सी द टेक्निक। लेकिन अगर आप पहले ये प्रोडक्ट है, ऐसा चीज है, इसमें अचीवमेंट है, वो बोलेगा भाई ये तो चिपकाने के लिए आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए सब चिपकाने के लिए। हो सकता है प्रोडक्ट आपको बहुत जरूरत है, लेकिन आपको पहले लग गया ये तो आप बेचने के लिए है, उसका जरूरत है, मैं नहीं करूंगा। लेकिन अगर ये क्रिएट अनजान सर करा सकते हैं अपने पोस्ट से कि आपको जरूरत है, वो कुछ ऐसा चीज लगाए जो आपको जरूरत है, आप सब भाग भाग के आओगे और भाग भाग के लोगे भी और खाओगे भी और बोलोगे भी लोगों को। नेटवर्क क्रिएटेड, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस बिजनेस। सो क्रिएटिंग द नीड ना इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके लिए क्या करना होता है, क्रिएटिंग वैल्यू। when once a value is created, the need of that product or thing is created. When the need is created, demand is created. Demand is created, business automatically created, income भी created. ये चार फॉर्मूला को याद रखिए। वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू क्रिएट, नीड क्रिएट, डिमांड क्रिएट, बिजनेस क्रिएट। एंड जो आपका मकसद है ना, बिजनेस क्रिएट मतलब मनी क्रिएट, वो पहला वैल्यू क्रिएट, नीड क्रिएट, डिमांड क्रिएट, बिजनेस क्रिएट। चार मंजिल, ऑटोमेटिकली टॉप मंजिल में पहुंच जाओगे। ये टेक्निक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। एवरीथिंग इज अ टेक्निकल थिंग। सी इंजेक्शन है, आपको बॉडी में बहुत दर्द है और आप हॉस्पिटल गए, इंजेक्शन है, वो इंजेक्शन पेन किलर है, वो देने से आधा घंटे में आप ठीक हो जाओगे। लेकिन इंजेक्शन देने का जगह और टेक्निक ठीक नहीं हुआ, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा दे दिया, उल्टा इंजेक्शन आपको मार डालेगा, उल्टा दर्द देगा। दर्द कम करने वाला इंजेक्शन उल्टा दर्द देगा। इसलिए देखा होगा नर्स या डॉक्टर प्रॉपर टेक्निक में प्लेसमेंट में इंजेक्शन को मारे, प्रॉपरली उस मेडिसिन को घुसा रहे ताकि आधा घंटे में आप ठीक हो जाओ। वरना गलत तरीके से टेढ़ा मेढ़ा ऐसा घुसा देंगे, गलत जगह घुसा देंगे, उल्टा दर्द बढ़ जाएगा, उल्टा परेशानी बढ़ जाएगा। परेशानी कम करने वाला दवाई उल्टा परेशान कर देगा। तो हम भी ऑडियंस क्या है, लोगों का परेशानी कम करने वाला एक दवाई है हम ऑडियंस। वी ऑल आर, हम और परेशानी कम करने वाला एक सॉल्यूशन है, हम सब लोग ऑडियंस। तो लोगों का परेशानी को पहले समझते चले। अगर परेशानी को समझ लिया, पढ़ लिया, परेशानी को समझ लिया, परेशान आदमी को समझ लिया, तो उसका सॉल्यूशन कैसे देना वो भी समझ जाएंगे, ऑटोमेटिक सब लोगों को सॉल्यूशन दे पाएंगे। वी आर ए सॉल्यूशन प्रोवाइडर, वी आर ए PSP, मींस प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। हम सब लोग क्या है, PSP, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। प्रॉब्लम तब सॉल्व कर सकते हो जब प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकते हो। अंटिल यू डोंट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, हाउ यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम।
We have to first understand the problem, then only we can solve the problem. It's a very very important thing in our business. इस चीज को प्लीज ध्यान में रख के दोस्तों हमें काम करना है, क्योंकि क्या होता है ना, आप सोच रहे तथागत सर हमें ऑलवेज आके मोटिवेट करते हैं, तथागत सर का ड्यूटी है इसलिए कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। आप में से कोई भी जब असफल होता है ना, दुखी, आपसे ज्यादा दुखी हम लोग होते हैं, जो यार हमारा एक लीडर नहीं हो पा रहा है, 2 साल काम कर रहा है, 3 साल काम कर रहा है, नहीं हो रहा है, तो 100 सफल हुआ और 5 असफल हुआ, हमारे लिए वो ज्यादा भारी पड़ता है। अगर 5 असफल हुआ तो मेहनत कर रहे, ईमानदारी से कर रहे हैं, भाग रहे हैं, पर काम क्यों नहीं हो रहा है, तो वो चीज हमारे लिए ज्यादा भारी पड़ता है। दैट्स व्हाई हम चाहते हैं कि आप मार्केट पे भारी पड़ो, ना कि मार्केट आप पे भारी पड़े। बात समझ रहे हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एवरीबॉडी ऑफ यू शुड बी हैविंग सक्सेसफुल, एवरीबॉडी शुड हैव, जो मकसद से आप आए ऑडियंस में, वो मकसद आपका पूरा हो। आज आपको महीने में 10 लाख रुपए नहीं आएगा, लेकिन अगर आपका महीने का सही से ऑडियंस के वजह से चल रहा है, हमारे लिए वो सफलता, आपके लिए भी वो सफलता है, क्योंकि अब उसका कंपाउंडिंग होगा, अब उसका कंपाउंडिंग होगा। एक दिन आपके ऐसा हजारों लोग आपके नीचे अपना महीना चला सकते हैं, आपके साथ काम करके, हमारे साथ काम करके। दिस इज कॉल्ड सफलता। दैट्स द रीजन वी ऑलवेज वांट टू कीप यू अलाइव, कीप यू लिविंग एंड लीडिंग। एक होता है लिविंग एंड लीडिंग, मतलब चलते रहना और भागते रहना। लीडिंग मतलब कि जिंदा रहना और चल, लिविंग मीन जिंदा रहना, लीडिंग मीन चलते रहना। अब हम चाहते हैं हर कोई जिंदा रहे और चलते रहे, हर कोई जिंदा रहे, चलते जाए, कोई यहाँ से मर ना जाए, यहाँ से मोटिवेशन ना मर जाए, जिंदा भी रहे, चलते जाए। और आपको भी अपने टीम को जिंदा रखना है, चलाते रहना, जिंदा रखना है, चलाते रहना, जिंदा रखना है, चलाते रहना। एक दिन कमाते रहना है, एक दिन कमाते रहना है, जिंदा रखना है, चलाते रहना, करते करते एक दिन कमाते रहना, हो जाएगा। देखिए जरूर होगा अगर होने वाला काम को हमने होने वाला तरीके से किया। ऑडियंस एक होने वाला काम है, लेकिन उसको अगर होने वाला तरीके से किया तो ही होगा। होने वाला काम को अगर होने वाला तरीके से नहीं किया तो होगा नहीं। नहीं होने वाला काम को भी होने वाला तरीके से किया तो होगा नहीं। होने वाला काम होने वाला तरीका होगा। बात समझ में? कैलकुलेशन है, होने वाला काम होने वाला तरीका होगा, तो काम होने वाला नहीं, प्रोडक्ट ही खराब, प्लान ही खराब, मैनेजमेंट ही खराब, कंपनी खराब, जितना भी होने वाला तरीके से करेगा होगा नहीं। कंपनी ठीक, प्लान ठीक, प्रोडक्ट ठीक, मैनेजमेंट ठीक, तरीका होने वाला नहीं तो भी नहीं होगा। दोनों परफेक्ट मैच होना चाहिए। इट्स ए एम्ब्रियो, स्पर्म ओवम दोनों का मैच होना चाहिए। इतना स्पर्म ओवम काम का नहीं, फायदा नहीं। ओवम बहुत काम का, बेकार स्पर्म काम का नहीं, प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, एम्ब्रियो नहीं पैदा हो सकता है। द मैच शुड बी करेक्ट, होने वाला काम होने वाला तरीका होगा। आज से ये माइंड को, हमेशा इस माइंड को रखिएगा। ऑडियंस एक होने वाला काम है, ये इंडस्ट्री एक होने वाला काम है, बस तरीका होने वाला चाहिए। और उसके लिए हम लोग हैं ऑलवेज, आपको जितना हो सके हमारे पास जितना स्टॉक है देने के लिए, मैं स्टॉक जितना बना सकता हूँ उतना कोशिश करता हूँ देने के लिए। तो कल मुझे कोई बोल रहा था कि अरे यार डॉक्टर सर रोज आके करते, सेम एनर्जी में 6 महीने से कर रहे हैं, मशीन है ये आदमी, मशीन है। मैं बोला मशीन नहीं, ऑडियंस हूँ। तो ऑडियंस में मशीन है ना, जो चल रहा है, चलते रह रहा है, चलाते ही रह रहा है, लोगों को आगे बढ़ाते ही रहा है, मशीन होता है ना। आप बोलना कल से आपको भी कोई बोलता तुम इतना एनर्जेटिक कैसे, मशीन होने में ऑडियंस हूँ। इट्स ऑडियंस इज अ मशीन। मशीन मींस लाइफ सेविंग, लाइफ चेंज। मशीन है, मशीन ही होता है जो कांस्टेंट चलते रहना है, बस उसको टाइम टू टाइम मेंटेन करना होता है। मेंटेनेंस क्या हो रहा है? आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपको सिखा रहे, कुछ टेक्निक हो जाए जो आप आगे बढ़ा पाओ। रिमेंबर एवरीथिंग, काम आसान बन सकता है अगर उस मुश्किल काम का मुश्किल क्या है वो समझ पाए। बात को समझिए, मैं जानता हूं किसी को भी ज्वाइन कराना 1D 2D 3D में मुश्किल काम है, जो आप करते हो ना, हैट्स ऑफ, बिल्कुल आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आई कांट डू दिस, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई कैन टीच हाउ टू डू दिस बट आई कांट डू दिस। आई नो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट वर्क, आई फुली अप्रिशिएट दिस। ये बहुत मुश्किल काम है, कोई आसान काम नहीं है। ऐसा नहीं कि पूरी भाष दिया बहुत आसान है, इट्स अ मुश्किल काम। मेरा, आप अगर सोचते हो मैं भी अलग अलग टेक्निक लेके आता हूं, मेरा काम भी कोई आसान नहीं है, लेकिन आपका काम भी मुश्किल है। मेरा काम भी आसान नहीं, लेकिन आप